मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा खत्म नहीं हुआ। भैया, दूसरे भैया, भाभी, यह बुरी औरत जाग गई। माँ, हमारी गलती है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। माँ, हम गलत हैं। जंगली सब्जियां अब जिसे देना चाहो दो। हम कुछ नहीं बोलेंगे। वह बस एक बच्ची है, तुम उसे क्यों मार रही हो? पहाड़ पर मुश्किल से खोदी है। यह हमारे एक दिन का खाना है, तुम नहीं ले जा सकती। छोटी हड्डी वाले, तुम्हारे दो प्यारे भाइयों की तरह, मरे हुए बाप की तरह, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है कि मैंने तुम तीनों को जन्म दिया। तुम छोटी बोझ, आज मैं तुझे जान से मारूंगी। अरे छोटी बहन को मत मारो, मैं तुमसे लड़ूंगी। दो बेटे, एक बेटी और एक 4 महीने की प्रेग्नेंट बहू, सब मूल मालिक से डरते और नफरत करते थे। तो मैं 21वीं सदी की बिजनेस वुमन, 80 के दशक की कड़वी बूढ़ी औरत बन गई। मूल मालिक कड़वी और आलसी थी, दिन भर अपने 3 बच्चों को मारती डांटती थी। गर्भवती बहू जो 4 महीने की है और आस पड़ोस के लोगों के सामने हमेशा मुंह बनाए रखती है, और इस भीषण अकाल के समय में घर का सारा खाना और सामान अपने ही जैसे मायके वालों को दे दिया। अपने परिवार को जीने का मौका तक नहीं दिया। भैया, यह आज मैंने जंगल से इकट्ठा किया है। ले जाओ, भाभी के साथ खा लेना। माँ, यूएई कमजोर है, अब तो भूख से बेहाल है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, आज हमने पहाड़ पर जो कुछ भी इकट्ठा किया है, थोड़ा हमें भी दे दो। माँ, यूएई के पेट में तुम्हारा ही पोता है। खाने को कुछ नहीं है, चले जाओ। तुम बुरी औरत हो, दुष्ट औरत हो। सब अंदर चले जाओ। खाना नहीं है तो भूखे मरो। कितना बुरा वक्त है। छोटी बहन, तुम्हारा पति तो मर चुका है। इस समय इन बच्चों को पालना बोझ है। भूखे मर जाएं तो उनकी मर्जी। भैया, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। 3 बच्चे और बहू सभी भोले भाले लोग हैं, लेकिन ऐसी जहरीली माँ और सास के हाथ लग गए। यह पिछला मालिक तो सच में कोई अच्छा इंसान नहीं था, मर गया तो अच्छा हुआ। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो ऐसा नहीं होने दूंगा। इस भीषण अकाल में पूरे परिवार को जिंदा रखना होगा। पिछले मालिक ने तो इन बच्चों को डरा दिया है। पेट थोड़ा खाली लग रहा है। यह कितना बेकार खाना है। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका। मैं देख रहा हूं तुम सभी भूखे हो, पहले तुम खा लो। बहू, तुम गर्भवती हो, तुम पहले खाओ। तुम अभी बच्चे हो, शरीर बन रहा है, सबके साथ खाओ। खाना मिले और न खाएं तो बेवकूफी है, जल्दी खाओ। नहीं खाओगे तो फेंक दूंगा। मैं खा लेता हूँ। अभी तो अकाल का समय है, पहले गर्भवती और बच्चों को खिलाओ। जंगली सब्जियां भी खत्म हो गईं, अब और खाना ढूंढना होगा। पिछला मालिक तो बहुत बुरा था, 3 बच्चों और बहू को दिल तोड़ दिया, और फिर इस प्राकृतिक आपदा और सूखे ने पानी और अनाज खत्म कर दिया। अभी अभी आया हूं और यह सब, ऐसी मुसीबत आ गई। यह तो बिल्कुल बुरा शुरुआत है। बधाई हो, सिस्टम एक्टिवेट हुआ, सूखी लकड़ी मिली, पेड़ की छाल। यह वही प्रसिद्ध टाइम ट्रेवल का गोल्डन फिंगर है। सूखी लकड़ी और पेड़ की छाल 5 पैसे में बदल सकते हैं। क्या बदलना चाहते हैं? प्रसिद्ध गोल्डन फिंगर। मैं इसे आजमाता हूँ। यह सिस्टम किस काम का है? माँ,
तुम आंगन में क्या कर रही हो? क्या यह सिस्टम सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है? इसके फंक्शन को जल्दी से आजमाना होगा। अरे यह वही नहीं है जो अभी। घर की सब्जियां खत्म हो गई थी ना? मैं सोच रही थी कि पहाड़ पर जाकर और खोद लूं। बड़े यूएई गर्भवती है, तुम घर पर रहो, बस उसकी और पेट के बच्चे की देखभाल करो। छोटे एक्साई अभी इतनी छोटी है, बस उसे देखो कि वह इधर उधर न भागे। माँ पहाड़ पर खाने की तलाश में जा रही है। तुम छाल क्यों ले रही हो? अरे यह तो खाने लायक नहीं है, फेंक दो। माँ, मैं जानता हूँ तुम हमें पसंद नहीं करती, लेकिन यूएई गर्भवती है। एक्साई अभी इतनी छोटी है। तुमने छाल फेंक दी तो वे रात को क्या खाएंगी? क्या तुम मेरी बहू और उसके पेट के बच्चे को और एक्साई को छाल खिलाना चाहती हो? नहीं, यह खाकर पेट खराब हो जाएगा तो क्या होगा? हम भी नहीं चाहते, लेकिन यही एकमात्र खाना है जो हमें मिल सकता है। भाभी, मुझे भूख लगी है। माँ, मैं जानता हूँ तुम चाहती हो कि हम फिर से खाने की तलाश में निकलें, है ना? माँ, मैं जड़ें और छाल खोद सकता हूँ। मैं विनती करता हूँ, यूएई और एक्साई के लिए कुछ छोड़ दो। वे एक गर्भवती है, दूसरी इतनी छोटी। कम से कम मेरी विनती मान लो। अरे तुम क्या कर रहे हो? उठो। अरे तुम फिर क्या कर रहे हो? उठो। अच्छा ठीक है। तुम लोग जितना चाहो घुटने टेको, मैं अब बाहर जा रही हूँ। पूरा दिन घर पर बैठे बिना खाए पिए क्या मुझे भूखा मारना चाहते हो? जल्दी उठो। कुछ डांट खाने के बाद ही चुप होते हो। ये बच्चे बहुत दुखी हैं। माँ, यूएई भैया के घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। माँ हमारे साथ ऐसा कर रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो भाग चलें। छोटे यूएई गर्भवती है। एक्साई अभी इतनी छोटी है। यह बड़ा अकाल वाला साल है। हम यहां से जाएंगे तो कहां जाएंगे? लेकिन मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? अभी शादी हुई और अकाल पड़ गया, ऊपर से ऐसी सास मिली। मैं थोड़ा दुख सह लूंगी, लेकिन मेरे पेट के बच्चे को दुख होगा। बच्चे माफ करना, माँ बेकार है। माँ तुमसे माफी मांगती है। रोना बंद करो। दूसरे, तुम फावड़ा ले आओ, हम कुछ जड़ें और छाल खोदेंगे। यूएई, तुम और एक्साई घर पर रहो। चिंता मत करो, अंधेरा होने से पहले मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। होस्ट में सूखे पेड़ की छाल का पता चला। क्या एक्सचेंज करना चाहते हैं? एक्सचेंज। यह सच में पैसा है। अब मार्केट खुला है, होस्ट सामान का एक्सचेंज कर सकता है। 1 2 3 4 5 अंडा 1 पैसे का 1। घर में 5 लोग हैं। 1 को 1। यह सच में अजय गोल्डन फिंगर है। इस सुपर चीट के साथ मैं पूरे परिवार को इस अकाल वर्ष में सुरक्षित रख सकता हूँ। अरे बिना जहर की साग पत्ती मिली। साग पत्ती को जीवन रक्षक सब्जी भी कहते हैं। बचपन में मेरी माँ ने बताया था। उनके समय के बुजुर्ग इसे खाते थे। जड़ों और छाल से बेहतर पचता है, पेट भर सकता है। अरे यह अंडा है। इस अकाल वर्ष में हमें जड़ें और छाल भी नहीं मिलती। तुम्हें अंडे मिल गए, कहां से चुराए? किसने कहा यह अंडा मैंने चुराया है? तुमने नहीं चुराया तो क्या तुमने खुद दिए हैं? हा। चेंगिंग हमारे घर। कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या हमें कुछ दे सकते हो? अंडा खाना चाहते हो? खुद ढूंढो या अंडे। मैं इन्हें अपने बेटे, बेटी और बहू के लिए ले जा रहा हूँ, शरीर को मजबूत करने के लिए। मजाक मत करो, सबको पता है तुम अपने परिवार के साथ बहुत कठोर हो, यह तो मशहूर है। यह अंडे तुमने कहीं से चुराए होंगे। तुम खुद भी सारे नहीं खा सकते, हमें भी दे दो। हाथ मत लगाओ। यह अंडे मेरे हैं,
दूर हो जाओ। यह चेंगिंग बहुत बुरी है। अपने बेटे, बेटी और बहू के साथ बहुत क्रूर है। हमें उससे दूर रहना चाहिए। चलो चलें। हम कहीं और देखते हैं। उसे अंडे मिले, हमें भी मिलेंगे। चलो। मूल होस्ट गुस्सैल था, भूत भी डरता था। इससे मेरा काम आसान हो गया। इस समय डरने वालों का नहीं, जान देने वालों का डर है। छोटे बिना जहर की साफ पत्ती 2 पैसे 25 पैसे के बदले मिल सकती है। मेजबान, क्या आप विनिमय करना चाहते हैं? विनिमय। डिंग डोंग। सिर्फ अंडे खाने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्टेपल फूड चाहिए। हाँ, चलो। आजकल पैसा कमाना गोबर खाने जैसा है और खर्च करना 10 लगने जैसा। बहुत मेहनत की, खैर कुछ हासिल तो हुआ। हमने आसपास सब खोज लिया खाने लायक। गांव वालों ने साफ कर दिया। भाई, एक्साई और बड़ी भाभी को अभी पोषण की जरूरत है। चलो फिर से ढूंढते हैं। नहीं मिला तो वापस नहीं आना, ठीक है? मैं थक कर चूर हो गया। यह बुरी औरत फिर आ गई। अंधेरा होने वाला है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम अरे छोड़ो, बकवास मत करो। मैं पूरा दिन मेहनत करती रही। जल्दी खाना तैयार करो। घर की जड़ें और छाल सब खत्म हो गए हैं। अब और क्या खाएंगे? क्या जड़ें और छाल खा रहे हो? यह खाओ। देखो तो। यह आटा और अंडे है। हाँ, आज रात हम पराठे और अंडे खाएंगे। सचमुच आटा और अंडे इस भीषण अकाल में। जड़ें और छाल तो लगभग खत्म हो चुके हैं। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह कहां से लाए? तुम्हारी माँ के पास तरीके हैं। कहां से लाए यह मत पूछो। जी भर के खाओ। इन बच्चों को देखो कैसे चमकती आंखों से देख रहे हैं। अब वे मुझे इस क्रूर माँ और सास के रूप में नहीं देखेंगे। बड़े भाई, दूसरे भाई, आटा और अंडे का स्वाद कैसा होता है? मैंने पिछले साल पड़ोस की ली आंटी को देखा था। वह अपने पोते को खिला रही थी। बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। आटा और अंडे मुलायम और स्वादिष्ट होते हैं। रोटी बनाकर सुगंधित। तुम्हारी यह हालत देखो। बड़ी बहू, तुम आटा गूंथो और अंडे उबालो। आज रात हम जी भर के खाएंगे। ठीक है, तुम आराम करो। मैं खुद खाना बनाऊंगी। तुम मेरा हुनर देखो। माँ ने अपनी आदत बदल ली है। पहले तो वह हमें छाल भी खाने नहीं देती थी। पता नहीं, देखते हैं। आटा और अंडे का स्वाद आखिर कैसा होता है? आ गया। पराठे के साथ अंडा। भगवान भी नहीं लेगा इसे छोड़कर। क्या देख रहे हो? जल्दी खाओ। इतना शक? मेरी तरफ देखो। वाह, ये पराठा इतना सुगंधित। एक कौर में ही कुरकुरे। और इस अंडे के साथ सबकी नाक में दम कर दिया। अरे बाप रे। अभी तक नहीं खाया तो मैं फेंक देता हूं। बड़ी बहू, तुम क्यों नहीं खा रही? तुमने कहा था अगर मैंने फिर खाना खाया तो तुम मार डालोगी।
मुझे और मेरे पेट के बच्चे को। इतना ड्रामा करने की जरूरत है, पर शायद मैंने ये बात कही थी। हाँ, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा गर्भवती होना तुम्हें मेरे सामने घमंड करने का हक देता है। मैंने खुद के पैदा किए खुद ही नालायक। मेरी नजर में कुछ नहीं, तुम तो छोड़ो। और तुम्हारे पेट के उस कचरे को, छी। अभी तो अकाल का समय है तुम जैसों के लिए। अगर लिंगाशान को भड़काने की कोशिश की, मेरे सामने बहस करने की, तो देख लेना। सुन रही हो? पिछले जन्म में ये मालिक जरूर कोई प्यारा सा था जो अपने बेटे और बहू को इतना सताता था। लगता है मुझे इस अकाल में जीवित रहने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, पर ये मेरे बस की बात है। ठीक है, मैंने अब मन बदल लिया है। तुम्हें खाने की इजाजत है, सब बैठकर खाओ। क्या देख रहे हो? बैठो। खाओ, लो। सासू माँ अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या इस पराठे और अंडे में कुछ गड़बड़ है? क्या तुम्हें शक है कि इस पराठे और अंडे में जहर है? हाँ, मैंने इस आटे और अंडे में जहर मिलाया है, क्योंकि तुम सब मेरे लिए बोझ हो। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी खाकर मर जाओ। भैया, दूजा भैया, भाभी, पराठे और अंडे में जहर नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो खा चुका। तुम्हारा पेट भरा या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे पेट के मेरे प्यारे पोते को भूखा न रहना पड़े। आज से तुम्हें और एक्सआईए को कुछ भी चाहिए, बड़े और दूजे को बुलाना, और इस माँ को भी। पराठा और अंडा बहुत स्वादिष्ट था। एक बार खाने से 3 दिन का पेट भर गया। बहुत दिनों बाद इतना भरपेट खाया, कितना अच्छा लगा। तुम कैसे आ गए? छोटी बहन, तुमने पिछली बार मुझे और तुम्हारी भाभी को खाने का सामान दिया था, वो सब खत्म हो गया है। तुम्हारे घर में और खाना है क्या? क्या देख रहे हो? घर में खाना होगा भी तो तुम लोगों को नहीं होगा। तुम सबके मरे तैयार हो जाओ। किसने कहा हम भूखे मरेंगे? हमने अभी पराठे और अंडे खाए हैं। क्या? कौन से पराठे और अंडे? सच में पराठे की खुशबू आ रही है। छोटी बहन, ये पराठे और अंडे तुम्हें कहां से मिले? तुम्हारी क्या मतलब? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। छोटी बहन, तुम्हारे घर में और पराठे और अंडे हैं क्या? पिछली बार तुमने जो जंगली सब्जियां दी थी, वो खत्म होने के बाद मैं और तुम्हारी भाभी कई दिनों से भूखे हैं। मुझे कुछ दे दो, मैं ले जाऊंगा। खाना चाहिए? पराठे और अंडे चाहिए? दरवाजे से दाएं मुड़ो, पहाड़ पर जाकर खुद ढूंढ लो। चिंगेन, मैं तुम्हारा असली भाई हूँ। तुम्हारे घर में खाना है और तुम मुझे नहीं दे रही। इन नालायकों को दे रही हो। हम तुम्हारे अपने हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं उन्हें अपना नहीं मानती जिन्हें मैंने जन्म नहीं दिया। मैं तुम्हारे जैसे आलसी और खाने के लिए मरे रहने वाले को अपना मानूं? क्या मैं पागल हूँ? अच्छा, जल्दी वापस जाओ। पिता मर गए, माँ ने दूसरी शादी कर ली, अब हर कोई अपने भरोसे है। तुम और तुम्हारी पत्नी के हाथ पैर हैं। खाना चाहिए तो खुद ढूंढो। मुझे इतने सारे लोगों की देखभाल करनी है। अरे हाँ, पहले मैंने तुम्हें 2 फटे कपड़े, 3 गठरी जंगली सब्जियां, 4 टुकड़े छाल दिए थे। वो सब मैंने तुम्हें उधार दिए थे। जल्दी वापस कर दो। अगर नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारे घर आकर वसूली करूंगी। तुम लोग बताओ, क्या मैं सही नहीं कह रही? दरवाजे से दाएं मुड़ो, अलविदा। तुम लोग अगर नहीं जाओगे तो मैं मारने लगूंगी। अच्छा चिंगेन, तुमने तो कर दिखाया। तुम सब मेरा इंतजार करो। दूसरे भाई, ये क्या हो रहा है? क्या सच में माँ अच्छी हो गई है? तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? अच्छा, बेकार में फुसफुसाना बंद करो। बस याद रखो, आगे से जब तक मैं हूँ तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, लगता है तुम सब खा चुके हो। जल्दी सो जाओ, कल सुबह काम पर जाना है।
कल सही समय पर आंगन में इकट्ठा होना, देर मत करना। अगर किसी की हिम्मत हुई न आने की हूं। लगा था ये सास अच्छी हो गई है, पहले जैसा ही व्यवहार है। जरूर उसने अपने मायके वालों से झगड़ा किया होगा। कल फिर कोई न कोई तरीका निकालेगी हमें सताने का। सूरज निकल आया है, उठो, सब उठो और काम पर लग जाओ। सब ध्यान दो, आज मैं तुम्हें खाने की तलाश में ले जा रहा हूं। अब रोल कॉल शुरू होगा। बड़े, हाजिर, दूसरे, हाजिर। यूएक्स या ऑक्सिया। हाजिर हाजिर। कल ही तो रोटी और अंडे खाए थे, इतने थके हुए क्यों हो? जोश दिखाओ। हाजिर हाजिर। अब आज के काम बताता हूँ। बड़े और दूसरे, मेरे साथ पहाड़ पर खाने की तलाश में चलो, जो कुछ भी दिखे, जड़े, छाल, साग सब्जी, जितना मिले उतना खोदो। शाम होने से पहले सब कुछ लेकर आना। यूएक्स या ऑक्सिया, तुम लोग घर पर रुको और तैयार रहो। क्या हम कल वाली रोटी और अंडे फिर खा पाएंगे? बिल्कुल, बस हमें और ज्यादा साग सब्जी और छाल खोदनी होगी, जितना हो सके। इन चीजों के बदले सिस्टम मार्केट में आटा और अंडे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। यह बुढ़िया मुझे घर पर छोड़कर क्या करना चाहती है? नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए। यूएई भाभी, मुझे पता है तुम भी आना चाहती हो। चलो साथ चलते हैं। हाँ, चलो। 3 सूखे पेड़ों की छाल मिली। इस जमाने में पेट भरने के लिए लोग पेड़ों की छाल तक खोद खोद कर निकाल रहे हैं। यह छाल बहुत पुरानी है, खाने लायक नहीं, लेकिन मार्केट में बेचकर चीजें खरीदी जा सकती हैं। बड़े और दूसरे, इतनी सारी सूखी छाल, इसे उबालकर कई दिनों तक खा सकते हैं। मैंने तुम्हें घर पर रुकने को कहा था ना? हम छोड़ो, बच्चे का ख्याल रखो, अब आ ही गए हो। छाल खोदने में मदद करो। ठीक हो? इतनी लापरवाही क्यों? दर्द हो रहा है? यह बुरी औरत मेरी परवाह कर रही है। माँ जैसा प्यार मिलने का एहसास बहुत अच्छा लगता है। चालाक बच्चे, आगे से संभल कर रहना। बहुत अच्छा, आज रात को मांस मिलेगा भैया और दीदी। भाभी आज मुझे जंगली मुर्गी दो। आगे बहुत सारी ग्वानिल मिट्टी मिली है। 8 माओ 2 फिन के बदले मिल सकती है। क्या आप विनिमय करने के लिए सहमत हैं? यह चाइना क्ले है। खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन पचता नहीं है। अकाल के वर्षों में लोग मजबूरी में ऐसी चीजें खाते हैं। मृत्यु दर बहुत अधिक है, लेकिन अब यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं सहमत हूँ। इस युग में कीमतें बेहद सस्ती हैं। चावल 1 किलो सिर्फ 14 पैसे, सुअर का मांस 1 किलो सिर्फ 57 पैसे। ये पैसे सिस्टम मार्केट में बदले जा सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां और आटा पूरे परिवार के लिए कई महीनों के लिए पर्याप्त। अब बड़े भाई, दूसरे भाई, यूई और उसके पेट में बच्चे, और जियोजिया को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जियोजिया कहाँ है? यह जंगली मुर्गी मेरी है, तुम इसे छीन नहीं सकते। छोटे बदमाश, जल्दी से मुर्गी मुझे दे दो। चाची किन, यह मैंने पहले पकड़ा था, मैं नहीं दूंगा। इस बड़े अकाल के वर्ष में पहाड़ पर अभी भी जंगली मुर्गी है। इसे छीन लो, हमारे परिवार के लिए एक अच्छा भोजन होगा। छोटे बदमाश, अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे जंगली मुर्गी दे दो। नहीं दूंगा। मुझे दे दो, हमारे घर में खाने की कोई चीज नहीं बची है। बड़े भाई, दूसरे भाई रोज खाने की तलाश में बहुत मेहनत करते हैं। भाभी के पेट में बच्चा है, मैं यह मुर्गी लेकर उन्हें खिलाऊंगा। थूकता हूँ मैं लिंजियोजिया पर। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम और तुम्हारे 2 भाई तुम्हारी माँ की नजर में कोई कीमत नहीं रखते, भले ही तुम जंगली मुर्गी ले जाओ। तुम्हारे भाइयों को खाने को नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है हमें दे दो। गंदी लड़की, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस बड़े अकाल के वर्ष में कोई भी तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं करता। वह हमारा शुक्रिया अदा करेगी तुम्हारे जैसे बोझ से छुटकारा दिलाने के लिए। तुम ये छोटे बोझ, तुम तीनों मेरे साथ आओ। इस गंदी लड़की को अच्छी तरह सबक सिखाओ। कोई मुझे बचाओ।
मेरी बेटी को कौन छूने की हिम्मत करता है? जोजिया, तुम ठीक हो ना? अरे मैं सोच रहा था कौन है। यह तो चेंग जी की बहन है। इंजू में तुम अपने बच्चों को लेकर मेरी बेटी को क्यों खाते हो? चेंग जी की बहन पूरे गांव में कौन नहीं जानता। तुम अपने 3 बच्चों और एक बहू के साथ कितनी कड़वी हो। तुम्हारी यह छोटी बोझ समझदार नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ उसे सुधारने के लिए। मैं समझदार नहीं हूँ। तुम मेरी जंगली मुर्गी छीनना चाहते हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पूरा परिवार मांस खाए। मैंने क्या गलत किया? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी माँ के पेट में पैदा हुई हो, चेंग जी की बहन। तुम्हें नहीं लगता? मूल चरित्र के कार्यों ने आसपास के लोगों को उनके परिवार के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है। अगर परिवार के लोग एकजुट नहीं होते, बाहरी लोग तो हम पर हावी होंगे ही। यह जीता जागता उदाहरण है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चेंग जी की बहन, मुझे पता था तुम मेरे तरीके से सहमत होगी। तुम्हारे घर के इस छोटे से बोझ को तो जमकर पीटना चाहिए। पीटो, पीटना ही चाहिए। चेंग, तुम पागल हो गए हो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी माँ को मत मारो। बच्चे को न सिखाना माँ का दोष है। तुम्हारा बच्चा अनुशासनहीन है, तो तुम्हें उसकी माँ होने के नाते उनकी पिटाई सहनी पड़ेगी। जियाओ जिया, तुम मेरे बच्चे हो। याद रखो, आगे से कोई तुम्हें मारे तो जमकर जवाब देना। माँ का नाम मत लेना। तुमने गलत दवा खा ली क्या? तुम्हें तो हमेशा से अपने बच्चों से नफरत थी ना? मुझे किससे नफरत है यह मेरा मामला है। तुम्हारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। प्यारी सी चीज, अगर फिर कभी मेरे बच्चे को परेशान किया तो बड़ा हो या छोटा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। निकल जाओ यहाँ से। चलो। अभी भी दर्द हो रहा है? जियाओ जिया, पहले माँ अच्छी नहीं थी। आज से माँ किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने देगी। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। किसी के घायल होने का पता चला। चूंकि यह शॉपिंग मॉल है तो यहाँ दवाई मिलनी चाहिए। 0.4 ग्राम का व्हाइट मेडिसिन स्प्रे सिर्फ 50 पैसे का है। आजकल की चीजें कितनी सस्ती हैं। डरो मत, सब ठीक है। क्या यह बुरी औरत अच्छी हो गई है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? यह छोटी सी चीज इतनी परेशान क्यों है? शायद उसे लग रहा है मैं उसका जंगली मुर्गा छीन लूंगी। यह जंगली मुर्गा मैंने पकड़ा है। कृपया इसे मत छीना। खाना बनाने की सामग्री मिली। इसमें स्टार एनीज, दालचीनी सहित कई तरह के मसाले हैं। इससे बना चिकन जरूर स्वादिष्ट होगा। जियाओ जिया, जियाओ जिया, इस बात तुम्हारा सबसे बड़ा विवाद है। जब माँ चिकन पकाएगी, तुम और भाभी को एक एक चिकन लेग मिलेगा। क्या मैं वाकई खा सकता हूँ? बिल्कुल सच। चलो अभी चिकन पकाने चलते हैं। माँ, मैं और दूसरा भाई तुम्हें और जिया को नहीं ढूंढ पाए। हमने सोचा तुम लोग घर चले गए। तुम इतनी देर से क्यों आ रही हो? रास्ते में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन सब ठीक हो गया। देखो तो यह जियाओ जिया ने जंगली मुर्गा पकड़ा है। आज रात हम स्टूड चिकन खाएंगे। अरे वाकई जंगली मुर्गा। जिया तुम तो कमाल कर दिया। ठीक है, पूरा दिन मेहनत करने के बाद मैं तुम्हारी कमाई देखती हूँ। वाह, कमाई तो काफी है। मुझे दे दो। माँ, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। ये जड़ें और छाल मैं किसी को नहीं दूंगी, हम खुद खाएंगे। अरे हाँ यूई, तुम्हारे पेट में बच्चा है। पूरा दिन थक गई हो, आराम करो। खाना तैयार होने पर मैं बुलाऊंगी। क्या मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं तो फिर माँ, आपको परेशानी होगी। टोकरी में बहुत सारी जड़ें और छाल मिली, जिन्हें 3 पैसे में बदला जा सकता है। बदल दो। पहले उबलते पानी से कच्ची मुर्गी को धोना होगा, फिर बाल निकालने में आसानी होगी। बेटी विदा हो गई तो पानी फेंक दिया गया। चांग यूई, पुराने चांग परिवार में तुम जैसी बेटी पैदा हुई। सचमुच 10 जन्मों का बुरा भाग्य। देखो तुम अब किस हालत में हो। कैसी जिंदगी जी रही हो। पहले ही तुम्हें इस घर में शादी करने से रोका था। तुमने नहीं सुना। देखो तुम्हारा पेट कितना बड़ा हो गया है। अब तो अकाल का साल है। अगर मैं नहीं आती, कभी भी तुम्हारी सास तुम्हें मार डालेगी। माँ, मुझे माँ मत कहो। मत समझो कि मुझे नहीं पता। मेरी बेटी वैसे तो पुराने परिवार शादी है। एक दिन भी अच्छा नहीं बीता। यह यूई है, उसकी तीखी जुबान लेकिन दिल नरम माँ, यानी मूल शरीर की सास। मूल शरीर गांव में कुख्यात थी, इसलिए दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा खराब रहे। ससुराल जाकर माँ को भूल गई। लगता है तुम्हें याद नहीं रहता। अब तो पेट में एक छोटा भी है। ये दिन कैसे कटेंगे?
माँ ऐसी नहीं है। कल हमने पराठे और अंडे खाए थे। आज जंगली मुर्गी खाने वाले हैं। तुम समझती हो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मूर्ख बना लूंगी। तुम्हारी सास की बदनामी की बात करें तो मुर्गी की टांग या अंडा तो दूर, अगर मुर्गी का गोबर भी हो तुम्हें गर्मागर्म नहीं मिलेगा। यूई, इधर आओ। लो, ये जंगली सब्जियां तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए। क्योंकि तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती तो इसे संभाल कर रखो। किसी बेशर्म से छीनने मत देना। मैं कहती हूँ तुम भी माँ बनने वाली हो, थोड़ा संघर्ष करो। हमेशा ससुराल वालों के सामने घुटने टेकते रहना, जवाब तक नहीं देना। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अगर तुम्हारी सास तुम्हें सताए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यह ससुराल वाले रिश्ते भी कितने खराब हैं। ये सब पिछले जन्म के पाप हैं, क्योंकि पूरे परिवार को अच्छी तरह से जीवन जीने का फैसला किया है। लगता है मौका ढूंढकर बड़े बेटे की पत्नी से उसके मायके के रिश्ते सुधारने होंगे। यूई, टोकरी लेकर आओ, मुझे दिखाओ। लेकिन मेरी माँ। वह तुम्हारी माँ है, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम हमारे लिन परिवार की बड़ी बहू हो। क्या मैं जो कहती हूँ वह तुम नहीं सुनोगी? सच में सारी जंगली सब्जियां हैं। ज्यादा जंगली सब्जियां खाने से पेट खराब होता है। अंडे और मांस की खुशबू कहाँ? मुझे लगा था वह बदल गई है, लेकिन अब भी ऐसी ही है। माँ, मैं बेकार हूँ। तुमने अभी दिया खाना, उसने फिर से छीन लिया। कल हमारी माँ ने हमें पराठे और अंडे खिलाए थे। शायद वह बदल गई है। भाभी, मुझे लगता है माँ पहले से थोड़ी अलग है। भाभी, आज उस औरत ने मेरा साथ दिया। मेरे पकड़े हुए जंगली मुर्गे को पड़ोसी ली के घर से छीनकर वापस लाई, मुझे दवा भी लगाई और दिलासा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता वह बदल गई है? मुझे मुर्गे की टांग खानी है। अकाल के समय में ये सब खाना भी बहुत है, लेकिन मेरे पास सिस्टम है। बच्चों को बेहतर खाना मिलेगा। आगे हर रोज मुर्गा अंडा हमारे घर का मेन्यू होगा। वाह, क्या खुशबू है। मुर्गे को थोड़ी देर और पकाना चाहिए। जितनी देर पकाओगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा, लेकिन लगता है कुछ कमी है। यूई, तुम आओ। ये जंगली सब्जियां तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे पेट के बच्चे के लिए। क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो इसे संभाल कर रखो। किसी बेशर्म से छीनने मत देना। तुम भी माँ बनने वाली हो, थोड़ा हौसला दिखाओ। सास ससुराल वालों के सामने हमेशा दबती क्यों रहती हो? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। अगर सास ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सच में बच्चा है। जोशिया, काफी देर से खड़ी हो ना। खुशबू अच्छी लग रही है, सूंघने में अच्छी है, खाने में और भी अच्छी होगी। माँ तुम्हें एक काम देंगी, ठीक है? क्या तुम्हें वह बुढ़िया याद है जो अभी गई थी? हाँ मियाओ दादी, भाभी की माँ। हमारा मुर्गा पकने वाला है। तुम जाकर उनके परिवार को बुला लो, हम सब साथ खाएंगे। क्या मैं? ठीक है। हाँ जोशिया, यह माँ की तरफ से तुम्हारा पहला काम है। माँ को निराश मत करना जब तुम वापस आओगे। माँ तुम्हें एक बड़ी सी चिकन लेग देगी। मेरी सास तो कठोर बोलने वाली है, लेकिन दिल बहुत नरम है। बच्चे को भेजो, वह मना नहीं करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर रिश्ते सुधार लो। बड़ी चिकन लेग के लिए मैं अभी जाता हूँ। यांग दादी, अरे ये तो पड़ोस की लड़की है, तुम कैसे आ गई? यांग दादी, मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें हमारे घर चिकन करी खाने बुलाओ। क्या कहा तुमने? मियाओ दादी, हमने चिकन करी बनाई है। मेरी माँ ने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है। मांस तो कढ़ाई में पककर गलने लगा है। चिकन करी? इन दिनों तो जड़े और छाल भी नसीब नहीं होती। चिकन कहाँ से आया? मैंने पहाड़ पर जंगली मुर्गी पकड़ी थी। माँ, मेरी बहन का ससुराल वाला बहुत ज्यादा है। जानते हैं कि हमारे पास भी खाने को नहीं, जानबूझकर हमें तंग करने आए हैं। चेंग यिंग का तो हमारे गांव में नाम ही क्या है। क्या वह इतनी अच्छी होगी? मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। उन्होंने कहा कि हम एक परिवार है। एक परिवार? यह जियो जिया भी नहीं समझता। तुम बड़ी भाभी की माँ हो। बड़ी भाभी की माँ को माँ कहते हैं, सब माँ है, इसलिए हम एक परिवार है। बेटा, सच बताओ, क्या मैंने पहले अपनी बड़ी बेटी को जो सब्जियां भेजी थी तुम्हारी माँ ने फिर छीन ली?
तुम्हारे पास खाने को नहीं, इसलिए मेरी बेटी ने तुम्हें मेरे पास भेजा। नहीं मियाओ दादी। हमारे पास बस इतना ही बचा है। तुम यूई को वापस ले जाओ, खुद खा लो। बस फिर से तुम्हारी माँ को पता न चल जाए। माँ, तुमने सब उन्हें दे दिया, हम क्या खाएंगे? चलो छोड़ो, जल्दी वापस जाओ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मेरी माँ ने सच में मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है, कड़ी खाने। ये यूई की माँ ने तुम्हें दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें उन्हें बुलाने भेजा, चिकन खाने। उसे लगा कि मैंने यूई को दी हुई सब्जियां छीन ली और चुपके से तुम्हें एक गट्ठर दे दिया। चलो छोड़ो, जब करी तैयार हो जाएगी सीधे एक कटोरी उसे दे देना, फिर वह यकीन नहीं करेगी। माँ, मुझे भूख लगी है, क्या मैं चिकन लेग खा सकता हूँ? लेग नहीं तो कुछ और ही खा लेना। बिल्कुल खा सकते हो, इस बार जियोजिया का बहुत बड़ा योगदान है। माँ खाना परोसती है, तुम बड़े भाई भाभी और दूसरे भाई को बुला लो। चिकन लेग खाने को मिलेगा। क्या खुशबू है, बहुत स्वादिष्ट। यही तो मांस का स्वाद है, कितना अच्छा है। माँ ने कहा था वह करके दिखाएगी। यह तुम्हारे लिए बड़ी चिकन लेग है, जल्दी लो। क्या सच में मेरे लिए बड़ी चिकन लेग है? बड़ी बहू, तुम गर्भवती हो, पहले चिकन सूप पी लो, भूख खुल जाएगी। क्या सच में मेरे लिए परोसा गया है? क्या देख रही हो, जल्दी पी लो, पीने के बाद मांस दूंगी। खैर, जो भी सोच रही है, भूखे मरने से बेहतर है पेट भर खाना। धीरे खाओ, बर्तन में और है। हाँ, एक बात और, बड़ा और छोटा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? राशन आए, देखा कि जंगली मुर्गा अभी पका नहीं है तो सोचा पहाड़ पर चला जाऊं। किस्मत आजमा लेते हैं, शायद कुछ और जंगली मुर्गे पकड़ लें। शाम हो रही है, मैं उन्हें ढूंढने जाता हूँ। तुम तो गर्भवती हो, घर पर बर्तन देखो, मैं ढूंढने जाता हूँ। चेंग सिंह बहन, तुम्हारे दोनों लड़के मुसीबत में हैं। क्या हुआ? तुम्हारे बेटे दशान और डाय बाहर जाते समय तुम्हारे बड़े भाई से मिले। चेंग दाजू और उसकी पत्नी, पता नहीं क्यों झगड़ा हो गया। अब उन दोनों को तुम्हारे बड़े भाई ने बांध दिया है, मुख्य द्वार पर लटका दिया है। क्या? माँ, क्या हुआ? यूएक्सिया, सब मेरे साथ चलो। हाँ, दो बेअदब चीजें तुम्हारी। धोखेबाज माँ की तरह मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। दो सुंदर लड़के बड़े हो गए हो ना? मैंने बस कुछ बातें कही थी, तुमने जवाब दे दिया। तुम्हारी वह कमीनी माँ कई दिनों से हमें खाने को नहीं दे रही। बताओ, क्या तुम दोनों पीठ पीछे बातें कर रहे थे कि वह रोटी और अंडे हमें न दे? नहीं, हमारी रोटी और अंडे तुम्हें क्यों दें? हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की? चेंग दाजू, तुम्हारा दिल बसीज गया है या क्या हुआ है? जोर से मारो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारो, जोर से मारो। क्या हुआ है? माँ, अच्छा चेंगिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही तुमने अपने बेटों को सिखाया है? सास और उसके परिवार वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बेकार। अब दशान और डाहे मुसीबत में हैं। इंजराय, तुम क्या कर रही हो? तुम इन दो लड़कों की बात कैसे मान सकती हो? हमारे भाई बहन के रिश्ते को चोट पहुंचाई है। भाई तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखा रहा है। तुमने क्या कहा? पिछली बार मैंने तुम्हें पराठे में अंडा खाते देखा, मैंने तुमसे मांगा था, तुमने क्यों नहीं दिया? क्या ये दोनों हंडसम लड़के बीच में बखेड़ा खड़ा कर रहे थे? पहली बात, मेरी चीज मैं जिसे चाहूं दूं। दूसरी बात, ये मेरे बेटे हैं। अगर तुमने उन्हें गाली दी तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारे कानों में रुई ठूसी हुई है? मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं। मेरी सलाह मानो और उन्हें तुरंत छोड़ दो और उनसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगी। माँ, अच्छा चेंगिंग, तुम्हारी हिम्मत। क्या तुम्हारी नजरों में हम बड़े भाई भाभी नहीं हैं? अब डर गए? अभी तो बड़े शेखीबाज थे ना। कौन डरा है? गांव वालों, सब आकर न्याय करो। सब जानते हैं इन 2 सालों का अकाल हर घर में लोग जड़ें छाल खा रहे हैं, कुछ घरों में तो वो भी नसीब नहीं। हाँ, मैं पहले अपने भाई के परिवार की मदद करती थी, लेकिन मेरा भी तो अपना घर है। अब मैं अपने बच्चों और बहू का ख्याल रखना चाहती हूँ। क्या इसमें मेरी गलती है? ठीक कहा ना, मैं गलत नहीं हूँ। तुम पहले हमारे घर आते थे, मैंने तुम्हें साफ साफ समझा दिया था। पहले मैंने तुम्हारी मदद की, खाना दिया, वो मेरी मेहरबानी थी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब वहां कचवाचने की नौटंकी मत करो, आंखें दिखाते हुए। तुम
क्या तुम? बस करो, पहले ही कहा था। तुम्हें दिए गए 2 फटे कपड़े, 3 गठरी साग, 4 टुकड़े छाल वापस लाने को। आज मौका है, लाओ वो सब। ये चेंगाजू, पहले ही चेतावनी दी थी मगर नहीं सुनी। आलसी कामचोर, बस कुछ ही दिन हुए हैं उनके घर खाना नहीं भेजा तो मेरे दोनों बेटों को पेड़ से बांध दिया। सच में समझे मैं कमजोर हूँ। अच्छा अगर ऐसा है तो देखते हैं कौन किससे ज्यादा सख्त है। तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भूल गए माँ ने अंत समय में हमें क्या समझाया था? तुमने याद दिलाया तो सही। माँ ने मरते वक्त तुम्हें मेरी देखभाल करने को कहा था, लेकिन तुम इस कामचोर निकम्मे ने मुझ बहन को तुम्हारी और भाभी की मदद करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या तुम? जल्दी से दशान और दाहे को छोड़ दो, सामान मुझे वापस दे दो। चेंगदाजू तुम बेकार हो, एक चेंगियन को भी संभाल नहीं सकते। मैं चेंगदाजू से बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या हक है बोलने का? आखिरकार तुम ही बाहरी हो। मालियन हुआ, खुद को तो देखो पहले। तुम खुद क्या हो और कुछ नहीं कहते। मैं तो अब बच्चों पोतों के साथ खुश हूँ। देखो मेरी ये सुशील बहू कितने महीने की प्रेग्नेंट है। मैं तो दादी बनने वाली हूँ और तुमने चेंगाजू से शादी करके इतने साल कर दिए, एक अंडा तक नहीं दिया। किसे कह रही हो बिना अंडे देने वाली मुर्गी? 3 अपवित्रताओं में सबसे बड़ा है वंश न चलना। चेंगाजू, तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे लगता है मरने के बाद तुम्हें शर्म आएगी। माता पिता से मिलने जाने में मैं नहीं चाहती। यहाँ तुमसे बहस करूँ? जल्दी से मेरा सामान वापस करो, अभी और तुरंत। चेंगाजू, चेंग से ये औरत हमारे सिर पर चढ़ गई है और तुम बेकार की तरह यहाँ खड़े हो। जल्दी से इसे सबक सिखाओ। इतने लोग देख रहे हैं, आगे कैसे दिखाएंगे चेहरा? आगे बढ़ो चेंगियंग। काम के नहीं हो तुम, हट जाओ। एक्साए पहले तुम हटो। ये मामला माँ संभालेगी। मालियन हुआ, हिम्मत है तो मार डालो। आज या तो तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें मार डालूंगी। ले आओ इसे। इतनी सी हिम्मत और मारने चले। यूएई डाशान डा है कि रस्सियां खोल दो। जो 2 फटे कपड़े कहा था, 3 गट्ठर सब्जी, 4 टुकड़े छाल, जल्दी वापस करो नहीं तो हाथापाई होगी। चेंगदाजू मालियन हुआ, इतने लोग देख रहे हैं, कहीं मुकर तो नहीं रहे। मेरी ये बहन कैसे बदल गई? पहले तो इस इलाके में मशहूर खतरनाक थी। अरे चलो सामान वापस दे देते हैं। तुम नाकारा हो, ये तो तुम्हें भी पता है। अपनी ही बहन को नहीं संभाल पाए मैं हूँ बड़ी बदकिस्मत। मेरे पास तुम लोगों की लड़ाई सुनने का समय नहीं है। जल्दी से सामान मुझे दे दो। जंगली सब्जियां और पेड़ की छाल खत्म हो गई है, कपड़े भी फट गए हैं। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार दो। दाशान का है। हाँ। चलो उनके घर से सारी उपयोगी चीजें निकाल लाओ, बेकार चीजें तोड़ दो। तुम दोनों क्या देख रहे हो? भूल गए कि उन्होंने तुम्हें पेड़ से बांधकर कैसे मारा था? चलो हिम्मत करके देखो। माँ, जंगली सब्जियां और सोयाबीन मिल गए। अच्छा, ये सब वापस ले चलो। चलो, क्या सोच रहे हो? क्या स्वादिष्ट खाना चाहते हो? खुद ढूंढ लो। अब तो सोयाबीन और जंगली सब्जियां भी नहीं है। देखता हूँ भूखे पेट तुम कैसे शोर मचाते हो। अलविदा। अरे पत्नी पत्नी पत्नी, नहीं नहीं, जल्दी उठो। मैं नहीं जीना चाहती। बड़े और छोटे सामान रसोई में रख दो और मुर्गी ले आओ, वह बर्तन में गलने लगी है। ठीक है, चलो। हाँ यूएई, थोड़ी देर बाद माँ और बहन के लिए कटोरा भरकर मांस ले जाना। तुम्हारी माँ और बहन के पास ले जाना। आज न सिर्फ ताशा डायर की मदद की, अब मेरी माँ और बहन के लिए मांस भी परोस रही है। क्यों वह अचानक इतनी अच्छी हो गई? लो। माँ, मैंने एक मुर्गी का पैर खा लिया है, क्या मैं और खा सकता हूँ? बिल्कुल, तुम बढ़ रहे हो, ज्यादा खाना चाहिए। धन्यवाद माँ।
याद है यह बच्चा पहली बार इतने प्यार से मुझे माँ बुला रहा है। इन दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। और कोशिश करो। यूएई, यह तुम सासू माँ के पास ले जाओ। सासू माँ? यानी तुम्हारी माँ। पहले मैंने एक्सआईए को उन्हें खाने पर बुलाया था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तो तुम खुद ले जाओ और उनके साथ रिश्ता सुधार लो। उसने वाकई मेरी माँ और बहन के लिए एक बड़ा कटोरा भर दिया। माँ, मुझे और यूएई को साथ जाने दो। ठीक है। माँ, मुझे भूख लगी है। या मुझे भी भूख लगी है। घर की सब्जियां तुमने लिंजियो को दे दी। वो ले गई, तो हम क्या खाएंगे? मुझे मांस की खुशबू आ रही है। यह क्या इतना सुगंधित है? माँ, बहन, यह मेरी सास ने भेजा है आप लोगों के लिए। चिकन सूप और चिकन, जल्दी खा लो। सच में चिकन सूप और चिकन? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा माँ? तुम और जियो गर्मा गर्म खा लो। कितना स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। यूई, क्या सच में तुम्हारी सास ने यह भेजा है? हाँ। वह तो हमेशा सबसे स्वार्थी रही है। वह मांस का कटोरा क्यों भेजेगी? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? मुझे नहीं पता, लेकिन हाल ही में मेरी यह सास वाकई बहुत बदल गई है। माँ, आप उसके पहले के बारे में क्यों सोचती हैं? उसने हमें मांस दिया है तो हम खा लें। मुझे तो कई सालों से मांस नहीं मिला। इतना भावुक हो गया कि रो पड़ा। यूई, तुमने खाया है। माँ को देखो, लगता है गुस्सा नहीं है। माँ की चिंता के लिए धन्यवाद। घर पर और है, मैं वापस जाकर खा लूंगी। अगर तुमने नहीं खाया है तो हम साथ बैठकर खा लें, कोई बात नहीं माँ। अगर तुम्हारे लिए कम पड़े तो घर से और ले आना। चलो चलते हैं माँ। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। हमें काफी समय से इतना पेट भरकर नहीं खाया। क्या हम भविष्य में फिर से मांस खा पाएंगे? मूर्ख बच्चे, यह अकाल का समय है। ऐसा एक भोजन मिलना पहले से ही बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन मांस खाना असंभव भी नहीं है। जिस जगह पर यह जंगली मुर्गा मिला, वहां और भी हो सकते हैं। हम यह जाल वहां पर लगा दें, शायद हमें कोई और जानवर मिल जाए। यह तरीका अच्छा है। अभी उन्हें सिस्टम मार्केट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो रोज मांस खाएंगे तो उन्हें शक होगा ही। इस तरीके से ही काम चलाना होगा। ठीक है, तुम लोग बाहर जाओ, बर्तन मैं संभाल लूंगी। क्या सब खा नहीं चुके? अब क्या हुआ? माँ, क्या तुम अब हमारी असली माँ हो? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? पहले तो तुम हमें हमेशा मारती पीटती थी, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि तुम बहुत बदल गई हो। हमें पहली बार इतना गर्मजोशी भरा ममत्व महसूस हुआ है। आज तुमने मुझे चिकन का पैर दिया, अब मैं तुम्हें कभी बुरी औरत नहीं कहूंगा। पहले माँ बहुत भूल करती थी, बहुत गलतियां की, लेकिन अब से हमारा जीवन बेहतर होगा। पहले जैसा नहीं रहेगा। सच में? बिल्कुल सच। माँ अब इतनी बदल गई है, क्या तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है? थोड़ा नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। क्या फुसफुसा रहे हो? मेरे सामने भी राज की बात? चलो बाहर जाओ, मैं संभाल लूंगी। चिंता मत करो, फेंकूंगी नहीं। अगली बार सूप बनाने के लिए रखेंगे। चलो चलो, एक्साइए। अरे बड़ी बहू, मैंने तुम्हें चिकन तुम्हारी माँ और बहन को देने को कहा था ना? उन्होंने खाया क्या? हाँ, बड़े मजे से खाया, हड्डियां तक चबा डाली। अच्छा हुआ। यह जंगली मुर्गा और खरगोश है। माँ, यह कहाँ से मिला? बेवकूफ बच्चे, क्या हमने जंगली मुर्गे पकड़ने के लिए जाल लगाने नहीं कहा था? यह रहा पकड़ा हुआ। सुबह रखा था, दोपहर तक पकड़ लिया। किस्मत तो आनी ही है। यह सब मैंने जड़े और छाल बेचकर पैसे कमाए। सिस्टम मार्केट में बदले हैं, टोकरी में थोड़ा आटा भी है और मसाले। फायदा यह कि रोज मांस मिलेगा। नुकसान यह कि जड़ों छाल के पैसे इसमें खर्च हो गए।
अभी सब खत्म, दोपहर को फिर पहाड़ पर जाना होगा और ढूंढना होगा। बढ़िया, फिर से मांस खाएंगे। एक्साइए मांस खाने की बात किसी को मत बताना दशान। जाकर दरवाजा बंद करो। इस जमाने में हर घर में खाना नहीं होता। अगर किसी को पता चला कि हम मांस खा रहे हैं, मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समझे? हाँ माँ। तुम लोग दोपहर को फिर जाकर छाल और सब्जियां लाना। जल्दी लौटना, शाम को मसालेदार खरगोश बनाएंगे। मसालेदार खरगोश, वह क्या होता है? एक्साइए। अजू दादी कैसी है? तुम्हारी टोकरी में सब्जियां हैं, क्या मुझे थोड़ी दे सकती हो? जू दादी, यह सब भैया और दूसरे भैया ने मुश्किल से जंगल में ढूंढा है। हमारे घर में बहुत लोग हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? इस साल मेरा बेटा और बहू भूख से मर गए। घर में सिर्फ 4 साल का पोता बचा है। अगर उसे भी खाना न मिला तो हम कैसे जिएंगे? जू दादी, आप इसे ले जाइए, छोटे भाई के साथ खाइए। तुमने ये सब मुझे दे दिया, तुम घर जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं मारेगी? नहीं, हमारे घर में अभी भी खाना है, बस खराब हो गया है। शाम हो रही है, आज घर में खरगोश का मांस बना है। मुझे जल्दी घर जाना है। ये बच्चा अभी कह रहा था कि घर जाकर खरगोश का मांस खाएगा। क्या मैंने गलत सुना? मैं पीछे से देखता हूँ। एक्साइए, तुम खुद कैसे आ गई? बड़े भाई, दूसरे भाई, भाभी वे पीछे है। आज जंगली सब्जियां नहीं मिली, जो जड़ें मिली सब जू दादी को दे दी। किसको दी? हमारे गांव के मुहाने वाली जू दादी को। माँ का ये चेहरा, कहीं गुस्सा तो नहीं हो गई, फिर मारेगी मुझे। जंगली सब्जियां मुझे नहीं चाहिए। तुम एक्साइए को मत मारो। क्या? इस बात का तुम्हारी बेटी से कोई लेना देना नहीं। जंगली सब्जियां मैंने उससे मांगी थी, कोई शिकायत है तो मुझ इस बुरी हड्डी को मारो। जू दादी। एक्साइए, तुम डरो मत, दादी यहाँ तुम्हारी रक्षा करेगी। गांव में सब जानते हैं तुम्हारी माँ तुम बच्चों के साथ कितनी बुरी है, सब दादी की गलती है। दादी को तुमसे जंगली सब्जियां नहीं मांगनी चाहिए थी। जू बुढ़िया, मैंने कब कहा कि इस बात पर एक्साइए को दोष दूंगी? मैंने तुम्हें ऐसा देखा, तुम अपनी बेटी को मारने वाली थी। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये जू बुढ़िया अंदर आते ही बिना सोचे समझे, पर वह भी एक्साइए की भलाई के लिए है। सुना है उसका 4 साल का पोता है, शायद वे बहुत दिनों से भूखे हैं। जू बुढ़िया, ये जंगली सब्जियां हम नहीं खाएंगे, तुम रख लो। आज रात हम मांस खाएंगे। अभी मैंने एक्साइए को बड़बड़ाते सुना। खरगोश का मांस खाने जा रही है इन दिनों, और कहाँ मांस मिलता है। तुम बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकती। हमारा भाग्य अच्छा था, पहाड़ पर जाल में जंगली खरगोश फंसा। मुझे यकीन नहीं। जू दादी, मेरी माँ सच कह रही है। तुम्हें यकीन नहीं, कोई बात नहीं। ये जंगली सब्जियां एक्साइए ने तुम्हें दे दी। तुम रख लो। एक्साइए, चलो मांस खाते हैं। मेरा छोटा कई दिन से कुछ नहीं खाया। चलो पहले ले जाओ, खा लो, मानो मैंने उधार लिया। ये लिन परिवार के बच्चे कितने समझदार हैं। बस चेंग सिंह ये माँ है, यह तो पाप है। कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? भैया, दूसरे भैया, भाभी वे अभी तक वापस नहीं आए हैं, वरना उनका इंतजार कर ले। कोई बात नहीं, उनके लिए रख देंगे। माँ तुम्हारे लिए एक बड़ा टुकड़ा निकाल देगी। बुरी खबर है माँ, दर्शन भाई फिर से चेंग परिवार से झगड़ा हो गया। यह चेंग दाजू। तुमने मेरे भाई को क्यों धकेला इन दोनों छोटे हीरो के सामने? अंधे की औलाद मेरी बाल्टी को लात मार दी। आजकल पानी कितना कीमती है, सब लोग बताओ, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैं आया था तो यह उसके पास भी नहीं था। तुमने जानबूझकर इसे गिराया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। बकवास। मैं तुम दोनों का असली मामा हूँ, तुम पर कैसे इल्जाम लगा सकता हूँ? साफ है कि तुम दोनों हीरो ने गलती की है, मानने से डर रहे हो। चिंगेंग कहाँ है? वह कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, रोज तुम इन दोनों को कैसे पालते हो? हर किसी के प्यारे हीरो, तुम किसे हर किसी का प्यारा कह रहे हो? तुम फिर से दोहराओ। तुम्हारे मामा को मारने की हिम्मत? रुको। इन दोनों बच्चों की मां आ गई, अब इनकी खैर नहीं। कौन नहीं जानता चिंगेंग को, जो मशहूर है अपनों के साथ कठोर, न्याय नहीं, पक्षपात। लेकिन मैंने सुना है पहले चिंगेंग और उसके बड़े भाई चिंग दाजू लड़ पड़े थे। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कैसे लड़ सकते हैं? अगर सच में लड़े भी तो वह कुत्ते की लड़ाई है।
हम बेकार की बातों में न पड़े। तुम लोग ठीक हो ना? क्या हुआ? कल हार गए, गुस्सा नहीं उतरा? इतनी जल्दी बदला लेने आ गए? बहन, तुम क्या बात कर रही हो? कल मेरे यहाँ धमाल मचाया, क्या दिखावा था? तुम्हारा दिखावा कम नहीं था, बस इतना कि जंगली सब्जियां देना बंद कर दिया। तुम और तुम्हारी बीवी दिल में बैठ गए। मेरे बेटे को तुम्हारे दरवाजे पर बांधकर मारा क्या? फिर से वही चाल चलने आए हो? आज सबके सामने मैं साफ साफ कह दूंगी, पहले मैं चेंगेंग ने गलती की थी। मायके वालों की बात सुनकर अपने बच्चों को नजरअंदाज किया। यह चेंगदाजू कल अपनी बीवी के साथ आकर मेरे साथ झगड़ा किया, बहस में हार गए, आज गुस्सा निकालने आए हैं मेरे दोनों बेटों पर। सब लोग बताओ, क्या अब कोई न्याय नहीं बचा? यह बात मैं जानता हूँ। कल चिंगदाजू के दरवाजे पर चिंगेंग और चिंगदाजू के परिवार वाले बहुत जोर जोर से झगड़ा हुआ था। सोचो तो यही लगता है, आखिर ये दोनों बेटे उसके अपने ही शरीर का हिस्सा थे। अब समझ में आया तो ठीक है। इस तरह कहने से सब समझ में आ जाता है। चिंगदाजू अभी मैं बगल में बैठा था, साफ साफ देखा तुमने जानबूझकर बाल्टी को लात मारी। चेंगिंग के दोनों बेटों को फंसाने की कोशिश की। बकवास, तुम सब मिले हुए हो। चेंगदाजू, क्या तुम आदमी हो? दिन भर छोटी छोटी चालें चलते रहते हो। तुम्हारी वजह से मुझे शर्म आती है। मारो, अगर दम है तो सबके सामने मुझे मार दो। अगर आज तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या तुम अपनी इस हालत को देखो, कायर। चिंगदाजू, अगर आलसीपन की बात करें तो पूरे गांव में तुम और तुम्हारी बीवी सबसे ज्यादा आलसी हो। जब से बड़ी आपदा आई है, तुम्हें बार बार मदद देती तो तुम 800 बार मर चुके होते। अगर बिहार की बात करें तो चेंगदाजू तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक है, सब इंतजार करो। बहुत खतरनाक था आज अगर ये गांव वाले सच नहीं बोलते। चेंगदाजू वो पागल कुछ भी पागलपन कर सकता था। आज सबका शुक्रिया। हमारी माँ और बच्चों की तरफ से बोलने के लिए किसी दिन मैं जरूर तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी। बड़े छोटे यूई, चलो घर चलते हैं। माँ, तुम आ गई। माँ, आज की बात हमने फिर तुम्हें परेशान कर दिया। मैंने नहीं कहा कि तुम्हारी गलती है। जल्दी खाना खा लो। आज रात स्पाइसी फ्राइड रैबिट खाएंगे। माँ, सच में तुम हम पर नाराज नहीं हो? लगता है तुम लोग अभी भी मुझसे पूर्वाग्रह रखते हो। यह भी गहराई तक बैठा हुआ इंप्रेशन बदलना मुश्किल है। दहाई, दाशान, यूई और जियोजिया। माफ करना। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? उम्मीद है ये माफी देर से नहीं आई। पहले माँ ने बहुत गलतियां की, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, लेकिन मैं चेंजिंग जो कहती हूँ वो करती हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं आगे तुम लोगों के साथ और भी अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम लोग बस मेरे काम को देखते रहो। असली प्रदर्शन तो अभी बाकी है। माँ, तुम तो अब पिता बनने वाले हो, अभी भी रो रहे हो। अरे यार, जल्दी से रसोई में आओ, मांस फिर से गल जाएगा। हर दिन खाने के समय मुसीबत खड़ी कर देते हो। क्या थोड़ा शांत नहीं रह सकते? हाँ। XIA, पहले यह बड़ा कटोरा भाभी की माँ के घर ले जाओ। हाँ। धन्यवाद माँ, मैं और दशान चलेंगे। भाभी, XIA को ही जाने दो। पिछली बार माँ ने मुझे जो काम दिया था मैं ठीक से नहीं कर पाया। इस बार मैं जरूर पूरा करूंगा। मेरी बेटी ही ऐसी हो सकती है। बड़ी बहू, पिछली बार तुमने अपनी माँ को मांस भेजा था, लेकिन वह अभी तक हमारे घर नहीं आई। मतलब मन में दूरी है। XIA को जाने दो, बच्चों से बात करना आसान होता है। तो मैं चलती हूँ। हाँ, सावधान रहना। मियाओ दादी, माँ ने फिर से मुझे तुम्हारे लिए मांस भेजा है। माँ, फिर से मांस? तुम्हारे घर में हर दिन मांस कैसे होता है? मेरी माँ की मेहनत है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। मुझे घर जाकर मांस खाना है। अरे वैसे मियाओ दादी, माँ ने कहा अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो हमारे घर आकर बैठ सकती हो। हम एक परिवार है। अरे, यह चेंगिंग बार बार हमारे सामने अच्छाई दिखा रही है। क्या वह सच में इतनी अच्छी है? माँ, तुम उसकी परवाह क्यों करती हो? मांस मिल रहा है, बस यही काफी है। अरे, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पता है तुम्हारी बहन यूई का जल्द ही प्रसव होने वाला है।
माँ, तुम्हारा मतलब है इस भयानक साल में? मैंने सुना है कि आगे की स्थिति और भी खराब होगी। अभी कभी कभी पहाड़ पर जाकर किस्मत अच्छी हो तो कुछ शिकार मिल जाता है, कुछ जड़ें और छाल मिल जाती हैं, लेकिन आगे यह भी नहीं मिलेगा। वह जेंगे का परिवार पहले से ही 3 बच्चों के साथ है। वह अभी हमारे सामने अच्छाई दिखा रही है ताकि जब वह संकट में हो तुम्हारी बहन यूएई और उसके पेट के बच्चे को वापस भेज सके। खाने वाले का मुंह छोटा हो जाता है, हमने उसका मांस खा लिया, फिर वह ऐसी मांग करेगी तो हम मना नहीं कर पाएंगे। क्या माँ, तुम कह रही हो कि वे मेरी बहन को वापस भेज देंगे? माँ, आज का यह तीखा खरगोश का मसालेदार व्यंजन पिछली बार के मुर्गे के स्ट्यू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट मांस। माँ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। जंगली मुर्गे और खरगोश स्वादिष्ट तो हैं, लेकिन बहुत महंगे हैं। रसोई में और भी है। मैंने सिस्टम शॉप से कुछ आटा और सब्जियां ले ली हैं, जो 2-3 महीने चलेंगी। लेकिन अब समस्या यह है कि तुरंत जड़ी बूटियों की जरूरत है और पेड़ की छाल जैसी चीजें जो सिस्टम शॉप में पैसे के बदले दी जा सकती हैं। तभी हम लगातार भोजन जुटा पाएंगे। सबको पेट भर खाना मिल गया? हाँ। पेट भर गया है तो जल्दी सो जाओ। कल सुबह मेरे साथ पहाड़ पर चलो और जड़ी बूटियां और छाल इकट्ठा करो। ठीक है, हम कल ज्यादा जड़ी बूटियां इकट्ठा करेंगे। डिंग डोंग। 200 मीटर आगे अखाद्य जहरीले मशरूम मिले हैं, जिन्हें सिस्टम शॉप में पैसे के बदले दिया जा सकता है, आवश्यक वस्तुओं के लिए। यह मशरूम जहरीला है, खाने लायक नहीं, लेकिन पैसे के बदले दिया जा सकता है। अच्छा है। माँ, खाने को मिल गया। बेवकूफ बच्चे, हर चीज को खाने की चीज नहीं समझो। यह जहरीला मशरूम है, खाओगे तो मुसीबत हो जाएगी। तुम लोग भी सुन लो, आगे कभी कुछ अनजान चीज मिले तो उसे छूना या खाना नहीं। पहले मुझे बुलाना, मैं देख लूंगी, समझे? समझ गए। खाने की तलाश में कहीं और जाओ, यह मुझे दे दो। चलो। तो यही है वह किंवदंती वाला लाल छतरी वाला सफेद डंठल। खाओगे तो ताबूत में सो जाओगे। डिंग डोंग। जंगली जहरीला मशरूम बेहद जहरीला होने के बावजूद इसका कीमती औषधीय मूल्य है। कुल मिलाकर ₹1.40 मिलेंगे। क्या विनिमय करना चाहते हैं? विनिमय करो। वाह, पहले की चीजों से तो कुछ पैसे ही मिलते थे, इस बार ₹1 से ज्यादा मिला। यह तो बड़ी रकम है। पहले संभाल कर रख लो, बाद में सोचेंगे कि क्या खरीदना है। सच में ढूंढते ढूंढते थक गए थे और यहाँ बिना मेहनत के मिल गया। ये फल सीधे खाए जा सकते हैं या फिर सिस्टम शॉप में वस्तुओं के बदले दिए जा सकते हैं। ये सच में अच्छी चीजें हैं। जियोजिया, जल्दी आओ, माँ के साथ फल इकट्ठा करो। हाँ, यह फल कितना मीठा है। माँ, तुम क्या खा रही हो? चखो तो। कितना मीठा है। यहाँ एक फलों का पेड़ कैसे हो सकता है? माँ पहले भी यहाँ आई थी, तब फल पके नहीं थे, खट्टे और कड़वे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब खाने लायक हो गए हैं। जियोजिया, जल्दी उठा लो। अगर खाना नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, तुम इतना कठोर क्यों हो? मैं बचपन से ही माता पिता के बिना हूँ। मुश्किल से एक पति मिला, वह भी मर गया। अब मेरी और मेरे बेटे की बारी है क्या? मेरी किस्मत बहुत खराब है। बस करो, तुम रोना बंद करो। कौन नहीं जानता कि तुम विधवा वांग हो? तुम्हारी किस्मत में अशुभ है। जिसको भी छू लो वह मर जाता है। तुम किसको अशुभ कह रही हो? तुम ही हो। थू, तुम्हारे पति और 2 बेटे इस बड़ी आपदा में भूखे मर गए। मुझे लगता है तुम ही अशुभ हो, खाना नहीं है। जब भी मरना है तो मैं तुमसे लड़ूंगी। जब भी मरना है तो मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे वाह, यहाँ बहुत सारे फल हैं, कितने मीठे और सुगंधित, वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो। मैंने सोचा कि किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। सच में फल हैं। माँ, हमने फल मिलने की बात उन्हें क्यों बताई? जियोजिया, तुम्हें याद रखना चाहिए, हम सभी एक ही गांव के हैं। वे बस जुबान के तेज हैं, लेकिन दिल से नरम हैं। जब माँ को समझ नहीं आ रहा था
उन्होंने हमारी मदद की थी, इसलिए हमें आभारी होना चाहिए। समझे? समझ गया। एक मौका ढूंढना होगा। देखें कि सिस्टम का उपयोग करके पूरे गांव को इस अकाल से बचाया जा सकता है। चलो। इतनी खुशबू क्यों आ रही है? पता नहीं माँ अंदर क्या बना रही है। चलो अंदर देखते हैं। चलो। माँ, यह हम पहाड़ से लाए हैं, जंगली सब्जियां। इतनी खुशबू क्यों है? हाँ माँ, तुमने कैसे बनाया? जियोजिया, आओ। जियोजिया, पहले चखो। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने खाली समय में सोचा, तुम लोगों के लिए कुछ नया बनाओ। यह जंगली सब्जी मैंने सुअर की चर्बी से तली है। सुगंधित है ना? माँ जो भी बनाए स्वादिष्ट होता है। आज आपकी जंगली सब्जियां नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि तुम्हारा खाना थोड़ा बेहतर हो सके। बहुत अच्छा। बाहर ले जाकर खाओ। यह मेरी माँ द्वारा पकाई गई जंगली सब्जी है। मेरी माँ की जंगली सब्जी सबसे स्वादिष्ट होती है। तुम लोग मेरी यह कोशिश करो। मेरी माँ की जंगली सब्जी सबसे स्वादिष्ट होती है। नहीं हो सकता। मेरी माँ की जंगली सब्जी ही सबसे स्वादिष्ट होती है। क्या खुशबू है? यह इतनी सुगंधित क्यों है? मेरी माँ की जंगली सब्जी ही सबसे स्वादिष्ट होती है। मुझे विश्वास नहीं होता। तो फिर सब एक दूसरे की कोशिश करो। एक्साए ओ एक्साए, तुम्हारी माँ की जंगली सब्जी इतनी स्वादिष्ट क्यों है? यह दुनिया में मेरे द्वारा खाई गई सबसे स्वादिष्ट जंगली सब्जी है। मुझे लगा था कि एक्साए ओ एक्साए की माँ केवल गुस्सैल होती है। मेरी माँ अब गुस्सैल नहीं है। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मुझे कभी नहीं पता था कि जंगली सब्जी इतनी स्वादिष्ट बन सकती है। एक्साए ओ एक्साए, क्या तुम्हारे पास और है? मैंने इतना ही बाहर निकाला है। तुम सब मेरे घर आकर चख सकते हो। मैं पहले जा रहा हूँ। बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे मुंह पर क्या लगा है? यह इतना चिकना क्यों दिख रहा है? माँ, आज मैंने लिनक्साए ओ एक्साए के घर से लाई गई जंगली सब्जी खाई। यह बहुत स्वादिष्ट और सुगंधित थी। क्या? यह तो बर्बाद करने वाली औरत है। पता नहीं कहाँ से तेल लाई है और उस जंगली सब्जी के साथ भून दिया। तुम खा ही लेते, लेकिन मेरे बच्चे को क्यों खिला दिया? अब तो बस हो गया। घर आके ही मुझसे चिल्ला रहा है कि मैं भी उसके लिए वैसी ही बनाऊं। वही जंगली सब्जी, तुम लोगों ने तो मुसीबत खड़ी कर दी। छोड़ो भी, गांव में हर किसी से लड़ने बैठ गए तो कब तक लड़ते रहोगे? बेहतर है नजरअंदाज कर दो। मानो सुना ही नहीं। तू चेंगेंग, अगर हिम्मत है तो बाहर आ। कछुए की तरह छुपकर मत बैठो। तुम्हारी माँ कहाँ है? चेंगेंग कहाँ है? उसे बुलाकर मेरे सामने लाओ। तुम मेरी माँ को डराओगे नहीं। बड़ों की बात में बच्चे क्यों टांग अड़ा रहे हो? उसे बुला कर लाओ। क्या होगा? क्या तुम लोग मुझे मारने वाले हो? चेंगेंग आलसी है और अपनों के साथ क्रूरता से पेश आती है। यह तो सब जानते हैं। इन सालों में क्या तुम लोगों को उसकी मार पड़ी नहीं है? फिर भी उसकी रक्षा कर रहे हो। माँ हमारे साथ बहुत अच्छी है। घर की जंगली सब्जी मैंने बाहर ले जाकर सबको खिलाई थी। तुम मेरी माँ को डराओ मत। दाशन दहयुई, एक्साए को घर के अंदर ले जाओ। मैं अकेला ही संभाल लूंगा। अब ये कुछ बच्चे चेंगेंग के साथ कैसे इतने अच्छे से घुल मिल गए? ये तो अजीब बात है। छोटू, तू कैसे आ गया? माँ, मुझे फिर से वो सब्जी खानी है जो छोटी दीदी ने पिछली बार खिलाई थी। खाने को मिलेगा कुछ? तेरी जुबान तो बहुत नखरे दिखाने लगी है। बाद में जब मैं घर पर सब्जी बनाऊंगी तू तो खाएगा ही नहीं। यहाँ शर्मिंदा मत कर, नालायक। जल्दी से घर चला जा। ये चेंगयिंग तो बिल्कुल बदल गया है। ये तो भूत प्रेत जैसा है। अरे, तू क्या कर रहा है? मैं तुझे बता रहा हूँ, हाथ मत लगाना। अरे मत जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा घी देता हूँ। ये पुराना मालिक तो बहुत ही बुरा था। पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने में अभी बहुत मेहनत लगेगी। 3, 4, 5। माँ, बुरी खबर है। सुनने में आया है कि हमारे गांव में चोर घुस गए हैं। चोर घुस गए? मैंने भी गांव वालों से सुना। सुनने में आया है कि हमारे पड़ोस में ली विधवा और झाओ विधवा के घर, उनका इकट्ठा किया हुआ सारा खाना चोरी हो गया है। चलो हम देखने जाते हैं। ठीक है। हे भगवान, अब तो जीना ही मुश्किल है इस अकाल के समय में।
खाना ढूंढना तो पहले से ही मुश्किल था। मैंने मुश्किल से कुछ सब्जियां, छाल और फल इकट्ठे किए थे। अब तो कुछ भी नहीं बचा। हम अनाथ और विधवाएं अब कैसे जिएंगे? माँ, झाओ विधवा हमारे पड़ोस में रहती है। आज रात उनके घर का खाना चोरी हो गया। कहीं चोर का अगला निशाना हमारा घर तो नहीं? इस बच्चे के पिता तो कुछ साल पहले उसी अकाल में चल बसे। उस समय मेरा ये बेटा महज 2 महीने का था। मैं अकेली किसी तरह उसे पालपोस कर बड़ा किया। इस साल का ये अकाल तो पहले से ही मुश्किल था। मैंने मुश्किल से कुछ सब्जियां और फल इकट्ठे किए थे। मेरे इस छोटे से बच्चे पर तरस आता है, इतना छोटा। उसे ये सब खिलाना भी उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन अब तो ये भी नहीं बचा। छोटू, माँ से माफी चाहती हूँ, माँ से माफी चाहती हूँ। ये हम सब ने अपने राशन में से कुछ निकाला है तुम्हारे लिए। हम सब पड़ोसी हैं। इस मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ले लो। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मैं झाओ विधवा अगले जन्म में गाय बैल बनकर भी आप सबका एहसान चुकाऊंगी। आप सबकी इस महान कृपा का शुक्रिया। शुक्रिया। माँ उठो, सभी दादा दादी भाई बहनों। मेरी माँ ने मुझे खिलाने के लिए। जल्दी से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। विधवा झाओ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चली जाओ। चेंग आंटी, मेरी माँ मुझे शहर में बेचने जा रही है। वह मुझे नहीं चाहती। विधवा झाओ, कल रात गांव के लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ अनाज इकट्ठा किया था ना? बच्चे को क्यों बेच रही हो? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। चली जाओ। आज बात साफ किए बिना कहीं नहीं जा सकती। चंडी जानवर भी अपने बच्चे को नहीं खाते और तुम अपने ही बेटे को बेच रही हो। क्या तुम एक माँ बनने लायक हो? तुम्हें लगता है मैं उसे बेचना चाहती हूँ? यह छोटा बच्चा मेरे 10 महीने के गर्भ से पैदा हुआ है। उस साल उसे जन्म देते समय मैं मरते मरते बची थी। वह मेरे शरीर का एक टुकड़ा है। अगर घर की हालत इतनी खराब न होती तो मैं उसे कैसे बेच सकती थी? माँ, छोटा बच्चा। माँ असमर्थ है। अब शहर में मुश्किल से एक परिवार तैयार हुआ है जो तुझे लेने को राजी है। अगर तू माँ के साथ रहा तो भूख से मर जाएगा। माँ से वादा कर, जब उनके यहाँ जाएगा तो उनकी बात मानना। अगर कभी बड़ा हो जाए और माँ न रहे तो समझ लेना कि तेरी कोई माँ कभी थी ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम अपने बेटे की भलाई चाहती हो, लेकिन क्या तुमने उसकी भावनाओं के बारे में सोचा है? वह अभी इतना छोटा है। अगर माँ से अलग हो गया तो यह अकाल कब तक चलेगा? पता नहीं कितने साल। अगर आखिर में जिस परिवार ने उसे गोद लिया वह भी उसे नहीं रखे, क्या तुमने उसके अंत के बारे में सोचा है? तुम्हारा बेटा भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुश्किलें सिर्फ अस्थायी है। अगर सभी मिलकर कोशिश करें तो हम इस मुश्किल दौर को पार कर लेंगे। छोटा बच्चा कसम खाता है आगे से कभी शरारत नहीं करेगा। छोटा बच्चा। चेंग यिंग, तुम पहले ही कह दिया था, यह सब मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। जब अकाल खत्म हो जाए और फसल अच्छी हो जाए तो तुम्हें मुझे वापस करना होगा। अगर भविष्य में खाने को न हो तो मेरे घर आ जाना। बस 2 ज्यादा कटोरे ही तो हैं। तुम यह क्या कर रहे हो? मैंने तो बस यह देखा कि छोटा बच्चा समझदार है, तो उसे कहना कि खाली समय में ज्यादा से ज्यादा एक्साई के साथ खेले। बच्चों को साथी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद चेंग यिंग बहन। खाना नहीं खाया ना? घर में दलिया बना है। अगर मना नहीं करोगे तो अंदर आकर खा लो। यह वह मत करो। जल्दी आओ। छोटा, चलो आओ, दलिया पियो। यह ताजा चावल का दलिया है। यह हमारे लिए है। यह ज्यादा बातें मत करो, जल्दी पी लो। छोटा, तुम पहले खा लो। तुम लोग पहले खाओ, मैं बच्चों को उठाने जा रही हूँ।
दोपहर को यहीं रुककर मांस खाना। पहले जब चेंगिंग का स्वभाव अच्छा नहीं था, हमारे दोनों परिवारों में बहुत कम मेलजोल था। सिर्फ सुना था कि उसके बच्चों का हाल बहुत खराब था। आज देखा तो पता चला कि इतने अच्छे से रह रहे हैं। मांस खाने को मिल रहा है और सफेद चावल का दलिया भी। क्या बात है? क्या तुम जानना चाहते हो कि हमारे घर में सफेद चावल और मांस कहाँ से आया? नहीं नहीं चेंगिंग बहन, तुम गलत मत समझना। तुमने हम माँ बेटे पर इतना एहसान किया। हम कभी नहीं बताएंगे, लेकिन हम तुम्हारा खाना बिना कुछ किए नहीं खा सकते। मैं थोड़ी मेहनत कर सकता हूँ। अगर घर में कोई गंदा या मेहनत का काम हो तो बस मुझे दे दो। उसकी जरूरत नहीं है। माँ, इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ? माँ, मैं अभी उठकर बाहर आया था। गांव के पूर्वी छोर पर एवेन्यू के घर वाले मिले। उन्होंने कहा कि कई घरों के लोग खाने पीने के बिना जीने का कोई रास्ता नहीं देखकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अभी यह बड़ा अकाल का समय है, पता नहीं कब तक चलेगा। गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग जीने का रास्ता खोज रहे हैं। दशान, गांव के पूर्वी छोर पर कुछ घर हैं जिन्होंने पहले हमारी मदद की थी। यह उन्हें दे आओ। ठीक है। सिस्टम मार्केट से लिया हुआ खाना सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही काफी है, लेकिन अभी गांव में भूख से मरने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। वो चेंजिंग बहन, मुझे अचानक याद आया कि हमारे पीछे वाले पहाड़ पर एक कीचड़ वाली जगह है। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी गांव के लोग वहां से गुजरते हुए नीचे उतरकर खोदते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि वहां कुछ खाने की चीज हो सकती है? सच में? मुझे नहीं पता, कल रात को ही घर में यह हुआ था। मैं अभी तक देखने नहीं गया। चाहे सच हो या झूठ, मैं खुद जाकर देखती हूँ। विधवा झाओ ने जिस जगह की बात की थी वह यही होगी। इस आकार को देखो। क्या यह पहले कमल का तालाब था? शायद नीचे कुछ है भी। यह तो कमल ककड़ी है। लगता है पड़ोस के गांव वालों को पता नहीं। यह कमल ककड़ी खाने योग्य है। यह तो बहुत अच्छा है। मेरी वर्तमान क्षमता के हिसाब से सिस्टम मार्केट में सिर्फ हमारे परिवार के खाने भर का ही एक्सचेंज कर सकती हूँ। लेकिन इस कमल ककड़ी के तालाब के साथ स्थिति अलग है। पूरे गांव को इस अकाल वर्ष से सुरक्षित निकालने में मदद मिल सकती है। मैं अभी सबको सूचित करने जा रही हूँ। वह मेरी बहन की सास नहीं है। वह अकेले क्यों इतने सुनसान इलाके में आई है? कहीं उसे खाने की चीज मिल गई है। अच्छा जेंगिंग, तुझे खाने की चीज मिल गई और तूने हमें नहीं बताया? नहीं, मुझे घर जाकर मां से बात करनी होगी। अरे तू क्या तू कह रही है कि तेरी बड़ी बहन की सास ने पहाड़ के पीछे कीचड़ में खाने की चीज ढूंढ निकाली है? पूरी तरह से सच? माँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस समय वह जेंगिंग अपने हाथों में एक अजीब सी चीज लिए हुए थी जो खाने लायक लग रही थी। समझाया नहीं मेरे वाले, कभी भूखे क्यों नहीं रहते? खजाना मिल गया है। माँ, अब जब हमें पता है कि पहाड़ के पीछे खाना है तो हमें जल्दी से खोदना चाहिए। देर हो गई तो दूसरे सब खोद लेंगे। ठीक है। अरे तू क्या कर रही है? माँ, तू पागल है क्या? अब जब हमें पता है वहाँ खाना है तो एक बार में ज्यादा लेकर क्यों नहीं आते? वरना मल खाने को भी ठंडा मिलेगा। ओ, तू ठीक कह रही है। मैं एक और टोकरी ले आती हूँ। बस करो माँ, अभी तो शाम होने वाली है। हम कल सुबह सीधे चुपके से चले जाएंगे। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हम चुपके से, धीरे से, चोरी छिपे। यह जेंगिंग, पिछली बार इसने अपने घर के उस छोटे से बच्चे को यूई के साथ मेरे पास मांस भेजा था। मैं सोचा था कि इसने अपनी आदत बदल ली, लेकिन नहीं, यह तो वही स्वार्थी वाली हरकत है। अगर हमने नहीं देखा होता तो यह सब अकेले ही खा जाती। सरपंच, सरपंच, जेंगिंग, तू यहाँ क्यों आई है? भाभी फांग मेई, क्या सरपंच जी हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पहाड़ के पीछे कमल ककड़ी मिलने के बारे में गांव वालों को जल्दी सूचित करना होगा। मुझे यकीन है कि उन कमल ककड़ियों से इस बार सभी इस अकाल वर्ष से बच जाएंगे। भाभी फांग मेई, क्या सरपंच जी हैं? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। यह आकर क्या कहने वाली है? सब जानते हैं कि यह जेंगिंग कैसी है। बदनाम बुराई है। वह जिसके घर जाती है उसके घर में हंगामा हो जाता है। मेरा आदमी घर पर नहीं है, वह शहर गया है। कब शहर गया? क्या मेरा आदमी शहर जाए तो मुझे तुम्हें पहले बताना पड़ेगा? तुम कौन होते हो? ताशेंग सरपंच है। इस अकाल के समय में उसे गांव वालों के लिए रास्ता निकालना होगा। कुछ लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है। तुम जाओ। ठीक है, मैं पहले चली जाती हूँ। सरपंच के आने पर फिर आऊंगी। देखो तुम कितने लालची हो। लो, एक चखो।
इन दिनों की कमी तुम्हारे लिए पूरी कर दी। अभी तक छोटे भूखे भेड़िए की तरह क्यों हो? क्योंकि माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल, मैंने सिस्टम मार्केट में कई एक्सक्लूसिव रेसिपी खरीदी है। साधारण खाना भी टॉप लेवल का स्वाद बन जाता है। माँ, यूई, तुम सही समय पर आ गई। अभी घर में खाना बचा है। सास माँ इन दिनों खाने नहीं आए हैं। यह अभी बनी हुई अंडे की भुर्जी है, उनके पास ले जाओ। धन्यवाद माँ। यह मेरी सास की नई रेसिपी है। माँ, तुम चखो। यह कितना स्वादिष्ट है। माँ, जितना चाहो खाओ। मेरी सास ने कहा वह चाहती थी कि तुम और छोटी गाय हमारे घर खाना खाओ। इतनी जल्दी सास सास कहने लगी। अभी कितना समय हुआ है? तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। यूई, सच बताओ माँ को। चिंग यिंग ने इस बीच इतना बदलाव क्यों किया? मुझे नहीं पता। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अंतरात्मा? आजकल किसके पास अंतरात्मा है? चेंग यिंग पहले आलसी थी, चालाकी करती थी, वह बदनाम थी। इस बीच अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। माँ को बताओ। क्या वह तुम्हें वापस भेजने की सोच रही है? तुम्हारा डिलीवरी टाइम नजदीक है, उसके घर में एक और मुंह खाने वाला होगा। यह तो संभव नहीं है। बस यह थोड़ा सा खाना देकर हमें खुश करना चाहती है, फिर तुम्हें वापस भेज देगी। नहीं होगा ऐसा? क्यों नहीं? शायद उन्हें तुम पसंद नहीं आई। खाना खा लिया तो बोलने का हक नहीं रहता। हम उनका खाना खा लेंगे, फिर वह तुम्हें वापस भेजेगी तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी सास ने तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया, बहन। तुम बहुत भोली हो, इसलिए वह तुम्हें मनमानी करवा रही है। छोटी टाई, तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम्हारी सास बहुत चालाक है। आज मैं गांव के मुख्य द्वार पर विधवा झाओ से मिली। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी सास पहाड़ के पीछे खाने लायक कुछ ढूंढ लिया है, कुरकुरे और स्वादिष्ट। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? शायद पता है। पता है तो पता है। शायद पता है का क्या मतलब? तुम्हारी सास कैसी है सबको पता है। सबकी आंखों में धूल झोंकना मुश्किल है। जैसा कहावत है, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। किसी दिन तुम और तुम्हारा बच्चा बेच दिए जाओगे और उसके पैसे गिनते रहोगे। बड़ी बहू, तुम कैसे आ गई? माँ, मैं आज रात खाना खा लिया? हाँ, इन दिनों अच्छे से खा रही हूँ। माँ की देखभाल के लिए धन्यवाद। बड़ी बहू को लग रहा है कि उसके मन में कुछ है। यूई, अगर कुछ है तो मुझे जरूर बताना। याद रखो, हम हमेशा एक परिवार हैं। माँ, मैं पूछना चाहती हूँ। माँ, माँ, क्या तुम्हें सरपंच नहीं ढूंढना था? मैंने अभी उसे शहर से लौटते देखा। अब गांव के मुख्य द्वार पर होगा। यूई, कुछ है तो किसी और दिन बताना। मुझे कुछ काम है, बाहर जा रही हूँ। गांव वालों का पेट भरना एक बड़ी समस्या है, और पहाड़ के आसपास कुछ और गांव भी हैं। अगर वे कमल की जड़ें दूसरे गांव वालों को मिल गईं और खोद ली गईं, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बड़ी बहू, कुछ है तो किसी और दिन बताना। मुझे कुछ काम है, बाहर जा रही हूँ। सरपंच। चिंगिंग बहन, तुम कैसे आ गई? सरपंच, एक अच्छी खबर सुनाओ। मुझे खाने की चीज मिल गई है। अब पूरा गांव भूखा नहीं रहेगा। क्या? इन दिनों तो पेड़ की छाल और जड़ें भी खत्म हो रही हैं। तुम्हें क्या खाने लायक मिल गया? मजाक तो नहीं कर रही? मैं ऐसे मामले में मजाक कैसे कर सकती हूँ? आज मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। भाभी ने बताया तुम शहर गए हो, इसलिए जैसे ही सुना कि तुम लौट आए हो, मैं तुरंत आ गई। मैं सच कह रही हूँ। देखो, यह क्या है? क्या यह खाने लायक है? बिल्कुल खाने लायक है। यह तो बहुत अच्छी चीज है। न सिर्फ पेट भरती है, बल्कि पोषण से भरपूर है। जड़ों और छाल से कहीं बेहतर। मैंने इसे पकाया है। विश्वास नहीं होता तो चक्कर देखो। कुरकुरे हैं, नरम और चिपचिपे, थोड़ा लचीला भी है। सच में खाने लायक है। चिंगिंग बहन, तुम्हें यह कहाँ मिला? और कितना बाकी है? मैंने पहाड़ के पीछे से ये ढूंढा है। हमारे गांव में बचे लोग कम ही हैं। अगर सब निकाल दिया जाए तो सभी को 1 महीने तक खाने के लिए काफी होगा। इतना सारा? क्या 1 महीने तक के लिए काफी? भाभी फांगमेई, ये मैंने पहाड़ पर से खोदा है। बहुत स्वादिष्ट है। आप चक्कर देखिए। बच्चे की माँ, चिंगिंग बहन ने ऐसा कहा है। सब सच है, खाइए। स्वाद अच्छा है। जंगली सब्जियों और पेड़ की छाल से कहीं बेहतर है।
तो आज तुम यहाँ इसी बात के लिए आई थी? ये आखिर है क्या चीज? ये है कमल की जड़। शहर के लोग इसे अक्सर सूप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तलकर भी खाया जा सकता है, पौष्टिक और स्वादिष्ट। अरे वाह, ये कमल की जड़ मिल गई तो हमारे गांव को उम्मीद मिल गई है। ठीक है, मैं अभी पूरे गांव को इकट्ठा करती हूँ। सब मिलकर पहाड़ पर कमल की जड़ खोदने चलेंगे। चिंगेंग बहन, इस बार तुमने बहुत मदद की। बहन, इस बार तुमने पूरे गांव की मदद की है। पहले मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। तुम मन से न लगाना। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं जानती हूँ कि मेरे पुराने बुरे आदतों की वजह से लोग मुझसे नाराज थे। ये सामान्य बात है। अभी इन बातों को छोड़िए। सरपंच जी, आप जल्दी से पूरे गांव को इकट्ठा करके कमल की जड़ खोदने भेजिए। हाँ, देर नहीं करनी चाहिए। मैं अभी सबको बुलाता हूँ। कल सुबह सभी गांव वाले मिलकर कमल की जड़ खोदने चलेंगे। अच्छा। आज सुबह होने से पहले ही सरपंच ने हर घर का दरवाजा खटखटाया। गांव के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होने को कहा। आखिर हुआ क्या है? सुना है कि खाने लायक कुछ मिला है, कमल की जड़ जैसा कुछ। सच में? इन दिनों तो घास की जड़ें और पेड़ की छाल तक खत्म हो गई हैं। अब भी खाने लायक कुछ मिल सकता है। सरपंच आ गए हैं, सब शांत हो जाइए। पहले मेरी बात सुनिए। यह अकाल लगभग 1 साल से चल रहा है। मैं जानता हूं कि आप सब पेड़ की छाल और जंगली सब्जियां भी खत्म होने वाली हैं। हर परिवार का जीवन बहुत कठिन हो गया है। लेकिन अब अच्छा होगा, हमें पहाड़ के पीछे खाने लायक कमल की जड़ मिली है। सब अपने घर से जितने भी बर्तन और टोकरी हैं, सब लेकर मेरे साथ पहाड़ पर चलें। कमल की जड़ खोदने। जितना मिले उतना खोद कर ले आएंगे। खोद कर लाई गई कमल की जड़ का बंटवारा कैसे होगा? जितना काम करेगा उतना पाएगा। हाँ, लेकिन हमारे गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें बूढ़े, कमजोर और बीमार लोग हैं। इस समय हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। उन्हें भूख से मरते नहीं देख सकते, है ना? तो जब कमल की जड़ खोदकर गांव लाई जाएगी, तो बूढ़े, कमजोर और बीमार परिवारों को कुछ किलो ज्यादा दिया जाएगा। सब लोग कहते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, सरपंच जी सही कह रहे हैं। हम सभी बड़े अकाल से गुजरे हैं, एक परिवार नहीं, लेकिन परिवार से भी बढ़कर। जिनके घर में मुश्किल है, उनकी मदद करनी ही चाहिए। मैं सहमत हूं। गांव के बुजुर्गों और कमजोरों को ज्यादा बांटो। सहमत है। हम सब सहमत हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। सहमत है। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। अगर ऐसा है तो फिर यही तय है। चलो पहाड़ पर कमल ककड़ी खोदने चलते हैं। चलो चलो, पहाड़ पर कमल ककड़ी खोदने चलते हैं। हम सब चलेंगे। जिंगेंग बहन, इस बार कमल ककड़ी मिल जाएगी तो मैं सबको लेकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। सबको खाना मिलेगा। इस अकाल वर्ष को आराम से निकाल पाएंगे। मुझे भी सबकी खुशी का एहसास है। हाँ हाँ, इस अकाल में हमारे गांव में कई लोग मर गए, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अरे जिंगेंग बहन, तुमने जो कमल ककड़ी वाली जगह बताई थी, वह अभी कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं, बस सामने ही है। सब लोग साथ चलो, अभी पहुंच जाएंगे। चलो चलो। माँ, मैं यही बता रही थी। देखो, इस निचले इलाके में लगता है बहुत सारी है। अब हमारे पास खाने को होगा। अरे, किसी ने देखा नहीं है, जल्दी से खोद लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा खोद कर घर ले जाएंगे। अरे हाँ, इस बारे में सरपंच से पूछ लें। माँ, पहले अपना ख्याल रखो। मेरी बहन की सास ने भी गांव वालों को नहीं बताया था। पहले खुद पेट भर लें। ठीक है, तो फिर जल्दी खोदते हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सरपंच, आप लोग भी आ गए। जिंगेंग बहन ने बताया था कि इस जमीन के नीचे खाने लायक कमल ककड़ी है, तो मैं सबको लेकर आया। तुम दोनों यहाँ। हम अरे सरपंच, हम अभी अभी यहाँ आए हैं। खाने लायक चीज मिली है, कुछ खोद कर सबको देने वाले थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। समझी, तुम लोगों को भी पता चल गया। तो फिर सब मिलकर खोदते हैं। इस कीचड़ में बहुत सारी है, जी भरकर खोदो। बढ़िया, चलो हम भी खोदते हैं। साथ में खोदेंगे। अरे माँ, कमल ककड़ी खोदना मेहनत का काम है। तुम पिछले दिनों बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। क्या तुम्हें माँ पर भरोसा नहीं? पहले तो आलसी थी, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा। थोड़ी सी मेहनत में ही थक गई। यह हम पर छोड़ दो माँ। तुम खुदाई करो, सावधानी से। हाँ ठीक है। यहाँ की लकड़ी के बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो चेंग यिंग ने सरपंच को हमें बताने के लिए कहा था। सभी को उसका एक बड़ा एहसान है यह तो। बहुत अच्छा, मुझे कमलकड़ी मिल गई।
दाएं 300 मीटर पर प्राकृतिक जंगली जिनसेंग मिला। एक प्राकृतिक जंगली जिनसेंग मिला, मूल्य 10,000 रुपए। बेचना है? यह जंगली जिनसेंग 10,000 रुपए का है। तो क्या मैं एक पल में 10,000 पति बन जाऊंगा? बेच दो। 80 के दशक का 10,000 पति माला माल हो गया किसी भी युग में। मेरी किस्मत ही अमीरी की है। चेंग बहन, क्या कर रही हो? आ रही हूँ। यहाँ ज्यादा देर रुकना शक पैदा कर सकता है। इस जमाने में सुरक्षित नहीं है, सावधानी बरतनी चाहिए। पहले पैसे सिस्टम में जमा कर लो। 10,000 रुपए जमा हो गए। अभी वहां घूम रहा था, एक जंगली खरगोश पकड़ लिया। किस्मत अच्छी है। इस जमाने में मांस खाना मुश्किल है। आज रात तुम्हारे पूरे परिवार को मजा आएगा। उसकी किस्मत अच्छी है, कहीं भी जाए खरगोश पकड़ लेती है। मुझे लगा था कम लकड़ी मिलने की बात चेंग यिंग सबसे छुपाएगी, लेकिन उसने सच में सबको बता दिया। चेंग यिंग बहन, हम फिर से तुम्हें धन्यवाद देते हैं। कोई बात नहीं। माँ, आज हमारी कमाई देखो। आज मैंने भी बहुत कमाया है। खरगोश। 10,000 रुपए छोटी रकम नहीं है, लेकर घूमना खतरनाक है। अच्छा हुआ सिस्टम में ऑटो सेव फंक्शन है। लेकिन सच कहूँ तो एक जंगली जिनसेंग मिला और 10,000 पति बन गए। इस जमाने में यह बहुत बड़ी खरीदारी शक्ति है। यह सफर बिल्कुल सही था। भैया, माँ अचानक इतनी अजीब क्यों हंस रही है? पता नहीं, शायद भूत प्रेत का साया है। छोटे दुष्ट, मुझ पर चुटकी लेने की हिम्मत कर रहे हो? चलो, तुम लोगों ने बहुत खोद लिया, अब आराम करो। सबने बहुत अच्छा काम किया है। पहले कम लकड़ी वापस ले जाओ। जो आराम करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोपहर बाद फिर शुरू करेंगे। माँ दशन दहाई। बहू, दोपहर होने वाली है। मुझे लगता है तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। घर के आटे से तुम्हारे लिए रोटियां बनाई हैं। जल्दी से गर्मा गर्म खा लो। तुम्हारी मेहनत की सराहना है। बहुत स्वादिष्ट है। भैया की जिंदगी से ईर्ष्या हो रही है। भाभी भी बहुत अच्छी है। तू भी अब छोटा नहीं रहा। अब किसी को ढूंढने का वक्त आ गया है तुझे संभालने के लिए। हाँ। बहू, तेरी बात सुनकर लगता है क्या दूसरा बेटा चुपके से किसी के साथ है? नहीं। तुम्हारी माँ जब तुम्हारी उम्र की थी, बच्चे बाजार से सामान लाने लगे थे। अकाल का समय गुजर जाए तब तेरी शादी की तैयारी सही से करनी चाहिए। हा, चिंगेंग बहन। सरपंच, क्या हुआ? हमारे गांव के लोगों को लगता है पास में ही पानी का स्रोत मिला है। पानी। सच में? जल्दी से हमें ले चलो। 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 अभी और कितना दूर है? बस सामने ही है। पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ की मिट्टी में नमी बहुत है। अकाल के समय या तो अनाज की कमी होती है या पानी की। पहले गांव के कुएं से भी अब पानी नहीं निकल रहा। सब बहुत परेशान हैं। अगर इस जगह से नया पानी का स्रोत ढूंढकर गांव तक लाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों, खाना खाओ। पुराना नियम। ये 2 कटोरी खिचड़ी पहले सासू माँ के पास भेज दो। बड़ी बहू, इस बार तुम जाओ। माँ, क्या हुआ? क्या आप मुझे मायके भेजने की सोच रही हैं? यूई, तू क्या बोल रही है? लगता है मैंने कुछ बार ससुराल खाना भेजा। तुझे शक हो गया। बड़ी बहू, तू क्या सोच रही है? तूने दर्शन से शादी की है। तू हमारे घर की हो गई है। वैसे भी तेरे पेट में दर्शन का बच्चा है। वो मेरा पोता होगा। मैं तुझे प्यार करूंगी। तुझे कैसे भगा सकती हूँ? सच में? हाँ, जल्दी जाओ। भेजकर जल्दी आ जाना। तुम लोगों ने अभी खाना नहीं खाया। मेरे आने वाले पोते को भूखा मत रखना। माँ, समझ गई। माँ, ये 2 कटोरी दलिया यूई अकेले नहीं ले जा सकती। मैं उसके साथ चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये 2 जंगली मुर्गियां भी सासू माँ को दे आओ।
उन्हें भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। धन्यवाद माँ। देखो तुम्हारी ये लालची नजरें। माँ, मैंने सुना है कल कमल की कंध निकालते समय भाभी की माँ और बहन ने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुरा बोला। मुझे लगा तुम कुछ और कहने वाले हो। राय, याद रखो दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो उनकी बात है, हमें बस अपना काम ठीक से करना चाहिए। लोग कुछ भी कहें, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, है ना? खाना खाओ। माँ, मैं और दशान तुम्हें देखने आए हैं। ये सासू माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। यूएई, पिछले कुछ दिनों में ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा है, माँ तुम्हें सच बता रही हूँ। क्या तुम्हारी सास तुम्हें बोझ समझती है? तुम्हें और तुम्हारे पेट के बच्चे को वापस भेजने की तैयारी कर रही है, इसीलिए वो लगातार मुर्गियां और खाने का सामान भेज रही है, ताकि हमारा मुंह बंद रहे। माँ, तुम चिंता मत करो। आज सुबह मेरी माँ ने कहा था कि वो यूएई और उसके पेट के बच्चे को मायके वापस भेजने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? मेरी माँ बिल्कुल बदल गई है। हाँ माँ, सासू माँ सच में बदल गई हैं। वो मुझे अच्छा खाने को देती हैं, मैं और दशान अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। माँ, यूएई हमारे घर आई है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर मेरी माँ ने यूएई और उसके पेट के बच्चे को घर से निकाला तो मैं सबसे पहले मना करूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। बातें तो सब अच्छी लगती हैं, पर कौन जानता है कि वो सच में अपनी गलती समझी है या नहीं, क्योंकि वो तुम्हें वापस नहीं भेज रही। तो माँ भी चिंता मुक्त हो गई। ठीक है, मैं ये सामान ले लेती हूँ, हम अब जा रहे हैं। ये दलिया तुम और एक्सायोडाई गर्मा गर्म खा लेना, और ये मुर्गियां अगर काटने में परेशानी हो तो दशान को बुला लेना, वो मुर्गी काटने और पंख निकालने में माहिर है, वो इसमें बहुत अच्छा है। माँ, दलिया खा लो, अगर कम पड़े तो और ले लेना। हम चलते हैं। हम बस कुछ दिनों की अच्छी जिंदगी मिली है, इतना घमंड क्यों? क्या बकवास कर रहे हो? माँ, देखो मेरी बहन ने अभी कैसा व्यवहार किया। पहले वह ससुराल में कैसे दिन काट रही थी, क्या हालात थे, क्या हुआ? उसकी सास चेंगेंग ने उसे कुछ बार खाने की मेज पर बैठाया, हमारे घर 2 मुर्गियां भेजी और वह उनकी शुक्रगुजार हो गई। इसे कहते हैं घाव भरते ही दर्द भूल जाना। चुप रहो माँ। छोटी, तू दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। क्या हुआ? तेरी बहन ने कुछ अच्छे दिन देखे, तुझे बुरा लगा? अच्छे दिन देखे हैं या नहीं यह तो पक्का नहीं है। उसकी वह सास कैसा स्वभाव है, पूरा गांव जानता है। मैं तो यकीन नहीं करती कि वह चेंगेंग मेरी बहन को हमारे घर खाना भेजने, जंगली मुर्गियां भेजने को कह रही है। उसका इरादा कितना अच्छा है। मेरी राय में हमें सीधे मेरी बहन को वापस ले आना चाहिए, ताकि उसे ससुराल में अपमान सहने न पड़े। अभी अकाल का समय है, हम दोनों खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे। और तू अपनी बहन को वापस लाना चाहती है? तेरी बहन के पेट में एक बच्चा है, क्या तू अपनी बहन को मार डालना चाहती है? अगर पाल नहीं सकते तो न पालो, बच्चे को गिरवा दो या पैदा होने पर बेच दो, कुछ अनाज और पैसे मिल जाएंगे। चिया, यह कैसी बात कर रही है तू? अब समझ आया, तू जानबूझकर अपनी बहन को दुख देना चाहती है। माँ, क्या कर रही हो? मैंने अभी खाना नहीं खाया। खाना क्या खाना? तू जानबूझकर तंग करती है। आज पूरा दिन भूखी रह। जा, दरवाजे पर खड़ी हो जा और अच्छे से सोच कि तूने क्या किया। जा। इन दिनों यूई की ससुराल वाले यहाँ आते रहे हैं। लगता है मुझे वहां जाकर खुद देखना चाहिए कि सच में ऐसा ही है या नहीं। कोई है? अरे सासू जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं। चेंगेंग, मैं इस बार आई हूँ ताकि पहले की आपकी छोटी बेटी शियाओशिया को मेरी यूई के लिए मेरे घर कई बार खाने की चीजें भेजने के बारे में बात कर सकूं। सासू जी, हम सब एक परिवार हैं, यह तो मेरा फर्ज था। चेंगेंग, मैं मानती हूँ पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मेरी यूई जब से तुम्हारे घर आई है एक दिन भी खुशी से नहीं रही। मैं जानती हूँ, पहले मैं गलत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसों के दिल भी बदल सकते हैं। खैर, इस बारे में बात नहीं करते। मैं इस बार आई हूँ ताकि ये 2 नए सिले कपड़े तुम्हें दे सकूं। यह मैंने अपने घर के पिछले 2 साल में कराए हुए नए कपड़े से बनाया है, खास तौर पर यूएई के लिए एक सूट और तुम्हारी एक्सआईए के लिए एक सूट। या तुमने जो कई बार खाना भेजा उसे खाया, तुमने जो जंगली मुर्गे भेजे उन्हें लिया। मैं वह लालची इंसान नहीं हूं। लो, काश तुम इस परिवार को संभालकर अच्छी जिंदगी दे पाओ, ताकि मेरी बेटी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को दुख ना झेलना पड़े। मेरी बस इतनी ही बात है। अरे सासू जी, लगता है सासू जी की मेरे बारे में राय धीरे धीरे बदल रही है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। वह सही कहती है, मैं इस घर की माँ हूँ।
मुझे ही सबको साथ लेकर अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ संबंध सुधारने चाहिए। ये सब काम लगभग हो चुके हैं। अब आगे सबको अकाल से बचाना है। नए पानी के स्रोत ढूंढने और बढ़ाने होंगे। पानी के स्रोतों के बारे में जानकारी ढूंढनी होगी। भूजल सर्वेक्षण विश्वकोश, कीमत 888 रुपए। क्या एक्सचेंज करना चाहते हैं? एक्सचेंज करो। मुझे पानी के स्रोत बढ़ाने का तरीका मिल गया है। कल सुबह जल्दी मैं दशान और दूसरों को लेकर पहाड़ पर जाऊंगा। बड़ी बहू, ज्यादा खा लो। धन्यवाद माँ। माँ की नजर में सिर्फ बड़ी भाभी और उनके पेट में पल रहा छोटा भाई है। मुझे भी अंडा चाहिए। छोटे शैतान, इतनी छोटी उम्र में ही भाभी से जलने लगा। तुझे भी मिलेगा। लो, सब जल्दी खा लो। खाने के बाद जल्दी सो जाना। कल मेरे साथ पहाड़ पर चलना, कुछ ढूंढने हैं। माँ, पिछली बार जो कमल ककड़ी खोदी थी वह अभी भी खत्म नहीं हुई। फिर पहाड़ पर क्यों जाना है? वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। दाहे भैया, तुम हो क्या? डाहे, कोई तुम्हें बुला रहा है। माँ, मैं तो खा चुका। वह लड़की कौन है? लगता है डाहे के साथ उसका कुछ खास रिश्ता है। मुझे पता है, वह दूसरी भाभी है। दूसरी भाभी? मैंने पहले उन्हें गांव के मुख्य द्वार पर गले मिलते देखा है। चुंबन भी किया, शर्मा गई। ये कब हुआ? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। माँ, मुझे ये बात पता है। वो लड़की किनशिव युए कहलाती है। इस साल 18 साल की हुई है। पिछले साल उसके माता पिता हमारे यहाँ शरण लेने आए थे, लेकिन बच नहीं पाए। चल बसे। बड़े बेटे का बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। मैं जल्द ही दादी बनने वाली हूँ। अगर अब छोटे बेटे की शादी भी हो जाए तो बस पूरी हो गई बात। इस मौके का फायदा उठाकर छोटे की शादी कर दो। शुभ कार्य से बुरे वक्त को दूर भगाओ। माँ, गांव की शिव युए को तुम जानती हो? उसके परिवार वाले नहीं रहे। पिछली बार गांव में कमल की कंद खोदने का काम हुआ था। उसे कुछ नहीं मिला। वह अकेली बेचारी है। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? मदद? कैसी मदद? कहीं तू उसे घर पर रखने की सोच रहा है क्या? मैं तो चाहता हूं। अरे बदमाश, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और तू लिविंग की बात कर रहा है? आजकल के नौजवान कितने खुले विचार के होते हैं। अरे माँ, गलत मत समझो। लिव इन नहीं। तो फिर तू चाहता है कि वह तेरी बहन के साथ रहे या मेरे साथ रहे? माँ, ठीक है, तुझे नहीं चिढ़ाऊंगी। उसे ले आ, मैं देख लूं। शिव युए ना? मैं दहाई की मां हूं। चेंग यिंग कहलाती हूं। इतनी बातें क्यों कर रहे हो लिंदा हाई? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे घर बहुत सारे कमल कंद मिले थे, इसलिए मैं आई हूँ। जल्दी से खाने लायक सब कुछ निकालो। शिव युए, चिंता मत करो, हमारे पास खाने को है। दाहाई, क्या बात है? चेंग आंटी ना, दाहाई ने कहा तुम्हारे पास बहुत खाना है, इसलिए मैं अनाज उधार लेने आई हूँ। अनाज उधार? माँ, शिव युए का कोई नहीं है। वह अकेली बहुत मुश्किल में है। शिव युए, रुको। इतना कम? क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? दाहाई, आखिर बात क्या है? माँ, मुझे शिव युए पसंद है। हालांकि वह सीधी सादी बात करती है, लेकिन दिल की अच्छी है। ठीक है, मां समझ गई। शिव युए ना,
तुम्हारा और हमारे छोटे का कोई रिश्ता नहीं है। हमारे घर अनाज मांगने आती रहती हो। बेशक दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एक को तरजीह नहीं दे सकती। अगर मैं दूसरे बेटे के लिए घर का सारा अनाज तुम्हें दे दूं, तो बड़े बेटे को एतराज होगा। माँ, मुझे कोई एतराज नहीं, यह तो मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। बैठ जाओ। सचमुच एक ही माँ की औलाद हो, दोनों बेटे उतने ही भोले। XIUA घर में अभी बस इतना ही अनाज है। ऐसा करो, कल मैं पहाड़ पर जाकर और खोद कर लाऊंगी, तुम फिर आना। मैं तुम्हें और दूंगी, ठीक है? XIUA मेरी नीयत सच्ची है, तुम कल का इंतजार करो। कल मैं तुम्हें और ज्यादा स्वादिष्ट चीजें भेजूंगी। लिंडा है, यह तुमने कहा। मौका देने में मैं कोताही नहीं कर रही। माँ, मैं XIUA को विदा कर आता हूँ। अरे XIUA, मेरा इंतजार करो। यह दूसरा बेटा साफ दीवाना हो चुका है। वह किन XIUA? वह बिल्कुल भी सीधी सादी लड़की नहीं है। माँ, क्या तुम डाहे को लेकर चिंतित हो? इस किनेक्स XIUA की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। दरअसल मैंने कई बार उसे देखा है, गांव के दूसरे नौजवानों के साथ नदी किनारे, अक्सर गलत हरकतें करते हुए। जैसा मैंने सोचा था। दूसरा बेटा तो जैसे जादू के जाल में फंस गया है। इस बारे में अभी चर्चा मत करो, दाहे को भी पता न चले। माँ पर छोड़ दो। अगर लोमड़ी है तो जरूर पूंछ दिखा देगी। हाँ, तुम पहले आराम करो। कल माँ बड़े और दूसरे बेटे को लेकर नहर खोदने जाएगी, पानी का स्रोत बढ़ाने। पानी का स्रोत? माँ, तुम्हें पानी का स्रोत मिल गया? उस दिन हम कमल की जड़ें खोदने वाली जगह पर एक जल स्रोत तो मिला था ना, अब बस नहर खोद कर गांव तक पानी लाना बाकी है। तुम चिंता मत करो, माँ को तरीका सूझ गया है। हाँ, पिछली बार हमने गांव वालों को पानी का स्रोत दिखाने की बात तो की थी। खाने को तो मिल गया, लेकिन यह सूखा मौसम, बिना पानी के जीवन संभव नहीं। XIA अभी छोटी है, UAE गर्भवती है, उन्हें इधर उधर भटकने न दें। आज हम तीनों मिलकर यह काम करेंगे। आज तो बस जल स्रोत की स्थिति जांचनी है, फिर पानी को गांव तक पहुंचाने का रास्ता निकालेंगे। माँ, तुम इतनी समझदार हो, जरूर कोई उपाय होगा। अरे यार, दूसरा बेटा, अरे वह क्या किंशिवे नहीं है? वह लीडानियों के साथ क्यों है? अरे तुम क्या कर रहे हो? माँ, तुमने नहीं देखा? क्या देखा? किंशिवे देखा, लीडानियों के साथ। अभी तुम ऐसे सीधे भागकर जाओगे तो कैसा लगेगा? पहले हालात देख लेते हैं। यह हमारे घर का सारा खाना है, सब तुम्हें दे रहा हूँ। अगर लगे कि कम है तो मैं और इंतजाम करूंगा। धन्यवाद दानियू भैया, तुम ही मेरे लिए अच्छे हो। यह दूसरा बेटा अभी भी किंशिवे के सपने देख रहा है। अभी के हालात में कोई भी देख सकता है। यह किंशिवे की पीछे कितने लोगों को रख रखी है दहाई। तुम्हें कहा ना, किंशिवे तुम्हारे साथ रहना चाहती है। कल उसने हमारे घर से इतने सारे कमल ककड़ी ले ली थी। अगर वह तुम्हें धोखा दे तो दूसरे आदमी को ढूंढेगी, जरूर कुछ और ही बात है। यह दूसरा बेटा बिल्कुल नालायक है। अगर मैं न होती, समझदार माँ जो उसे संभालती। इसकी बुद्धि तो इतनी है कि इस औरत ने बेच दिया तो यह उसके पैसे भी गिनेगा। शिवे पहले हमारे घर से अनाज उधार ले गई थी। वाह, जरूर अनाज खत्म हो गया होगा, इसलिए दानियों के पास गई। सच? तो फिर वे दोनों अभी एक दूसरे को क्यों गले लगाए हुए हैं? वह ऐसा कैसे कर सकती है? उसने कहा था कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। अरे यह सीधा सादा बच्चा है, चाटुकार चाटुकार। चाटते चाटते अंत में कुछ नहीं बचता, याद रखो। अभी तुम एक तरफा किंशिवे को पसंद करते हो। तुम्हारा और उसका रिश्ता अभी तक तय भी नहीं हुआ है। अभी तुम भागकर जाओगे तो क्या कहोगे? क्या तुम लीलानी से जुड़ोगे? उसे तुम्हारे प्रेम का क्यों चाहिए? या किंशिवे से जुड़े? उसे दूसरे के साथ क्यों धोखा किया? आखिरकार शर्मिंदा तो तुम ही होगे। मैं नहीं जानता कि दहाई के बारे में क्या कहूँ। यह मूर्ख लड़का बहुत भोला है। फिर किंशिवे, उसे बहुत ज्यादा मोहक दवा पिलाई गई। आखिरकार यह मूर्ख लड़का मेरा चेंग यंग का बेटा है। उसे ऐसे ही नहीं हो सकता। किंशिवे इस हरी चाय की धोखाधड़ी में। अरे माँ, जल्दी देखो, लीदा न्यू चला गया। चेंग आंटी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जुए, तुम अभी यहाँ किससे बात कर रही थी? कोई नहीं, बस मैं अकेली थी। ताहाई, क्या आप तीनों ने गलत देखा? अभी तो वह लीदा न्यू के साथ थी। उसे हाथ में नाचा रहा है। लीदा न्यू ने दिया था। तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो? जुए, तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो? ताहाई, मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? अभी मेरी माँ और बड़े भाई ने देखा, तुम और दानियू यहाँ थे। तुम्हारे हाथ में जो खाना था वह उसने तुम्हें दिया था। जुए, हमारा दहाई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? तुम्हारे मन में स्पष्ट है यह बात। तुम्हें हमें स्पष्ट करना चाहिए। चेंग आंटी, ताहाई, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। यह दानियू था, ली दानियू था। उसने जबरदस्ती अनाज मुझे दे दिया, लेकिन मेरे घर का अनाज खत्म हो चुका है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। जुए, मत रो। सब मेरी गलती है। मुझे तुमसे सख्त सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। ऐसा था, अब जब हमें पता चल गया है तो हम देख कर नहीं बैठ सकते।
तुम कह रही हो कि यह अनाज का बैग। ली तनी ने जबरदस्ती कह दिया। ठीक है, तुम यह बैग मुझे दे दो, मैं उसे वापस दे दूंगा और उसे चेतावनी दूंगा कि भविष्य में तुम्हें परेशान न करे। अरे नहीं, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे घर में बहुत रिश्तेदार हैं? अनाज कम पड़ रहा है। ठीक है, आंटी तुम्हारे लिए एक उपाय सोचती है। तुम हमारे दहाई से शादी कर लो, इस तरह कोई और आदमी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दहाई से शादी करो? हाँ, चेंग आंटी, अगर मैं तुम्हारे घर में शादी कर लूं, तो तुम्हारा घर मुझे क्या देगा? तुम दहेज के बारे में पूछ रही हो? देखो, यह बड़ा अकाल का साल है। हमारे पास क्या होगा? तुम हमारे घर आओगी तो हमारे साथ रोज पहाड़ों पर साग सब्जी खोदने जाना होगा, खेतों में काम करना, अगर खाना नहीं मिला तो साथ में भूखे रहना पड़ेगा। XIUA, मुझे लगता है तुम सच में हमारे दाहे के साथ रिश्ता बनाना चाहती हो। मुझे यकीन है अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो भले ही पेट भर खाना न मिलेगा, अच्छे कपड़े न हो, यह छोटी सी जिंदगी खुशहाल और मीठी हो सकती है ना? हाँ, XIUA, हमारे घर का अनाज बहुत पहले ही खत्म हो गया था। आज भी मेरी माँ और बड़े भाई पहाड़ पर जाकर देख रहे हैं कि कहीं जड़े पेट की छाल में जाए। अभी तक कुछ नहीं मिला। आज रात के खाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो 3 दिन में 9 बार भूखी रहोगी। मुझ पर गुस्सा मत करना। हाँ, सिर्फ भूख ही नहीं भाभी, देखो मेरी माँ की उम्र भी हो गई है, तुम्हारी भाभी गर्भवती है। आगे से मैं और तुम्हारा भाई बाहर खाने की तलाश में जाएंगे। सबका पेट भरने के लिए घर के सारे काम जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना, सब तुम्हें ही करना होगा। नहीं नहीं, मुझे डाया बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे घर में शादी करूंगी। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। मुझे लंडाया बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारे घर अनाज उधार लेने मत आना और दाहे से मिले ही मत आना। दाहे को भी शादी करनी है। अगर यह बात फैल गई तो उसकी इज्जत खराब होगी। पहले तुमने हमारे घर से कमल ककड़ी ली थी, वह उधार थी, यह उसका बदला है। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। छोटी सी चालाक लड़की, इतनी सी अक्ल है तुम्हारे पास और तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? माँ, मैंने गलती करी। इस बार तुम्हें गलत इंसान मिला, अगली बार सावधान रहना। खैर, अब यह मामला सुलझ गया है। पानी की स्थिति भी पता चल गई है। चलो सरपंच को सूचित करते हैं और पूरे गांव को इकट्ठा करके काम शुरू करते हैं। भाभी, सरपंच जी घर पर हैं? हाँ, अंदर है चेंगिंग बहन। आजकल मेरे पति बहुत परेशान है। मौसम दिन ब दिन सूखा होता जा रहा है। वह हर दिन पानी की कमी को लेकर चिंतित रहते हैं। कल रात तो वह सोए भी नहीं। पता नहीं यह भयानक सूखा कब खत्म होगा। चेंगिंग बहन, क्या हुआ? पिछली बार जहाँ हमने कमल ककड़ी खोदी थी, वहाँ एक पानी का स्रोत मिला था। मैंने सोचा कि अगर नहर बना दी जाए तो पानी गांव तक लाया जा सकता है। मैं उस जगह गई थी और देखा, जब तक पानी का स्रोत पर्याप्त बड़ा हो तब तक पानी को गांव में लाया जा सकता है। पर्याप्त पानी होने पर लोग फसल भी उगा सकते हैं। इस अकाल वर्ष को आसानी से पार किया जा सकता है। बहुत अच्छा। हमारे गांव का एकमात्र कुआं पहले ही सूख चुका है। मैं इन दिनों इसी के बारे में सोच रहा था। मैं अभी लोगों को इकट्ठा करता हूँ, हम तुरंत वहाँ जाकर देखते हैं। पता नहीं इस बार सरपंच ने गांव के मुख्य द्वार पर सभी को क्यों बुलाया है। फिर क्या मामला है? इन दिनों गांव में कई परिवारों ने पानी और अनाज की कमी के कारण भूख से मर गए। यह भयानक अकाल वर्ष, और कितने लोग मरेंगे। हे भगवान, जल्दी से आंखें खोलकर देखो। सभी को एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। पिछली बार हमने कमल की कंद खोदने वाली जगह पर पानी का स्रोत पाया था। चिंगिंग बहन कहती है कि वह इस पानी को हमारे गांव में ला सकती है। सच में या झूठ? सरपंच, आप हमें धोखा तो नहीं दे रहे? बिल्कुल सच। मुझे विश्वास नहीं होता, अभी इतनी सूखा पड़ रहा है। पानी शायद पहले ही खत्म हो चुका होगा। चिंगिंग कैसी इंसान है, हम सभी के दिल में पता है। उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? विगु, तू बकवास कर रहा है। चिंगिंग पहले ही सुधर चुकी है। पिछली बार कमल की कंद का पता भी उसी ने लगाया था। चिंगिंग बहन, हम सभी तुम पर विश्वास करते हैं। हाँ, हम सभी तुम पर विश्वास करते हैं। हम यही विश्वास करें। की बात पर हाँ, मैं भी चिंगिंग बहन की बात पर विश्वास करता हूँ। सच कहूं तो अगर चिंगिंग बहन नहीं होती तो हम सभी को कमल की कंद खोदने के लिए नहीं ले जाती। मेरा परिवार पहले ही भूख से मर चुका होता। सभी के विश्वास के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि मैंने पहले बहुत सी गलतियां की हैं, जिससे लोगों की मेरे प्रति धारणा खराब हो गई। लेकिन आज मैं सभी के सामने फिर से कहती हूँ, आगे मेरे कर्मों को देखें। चिंगिंग बहन, हम सभी तुम पर विश्वास करते हैं। हम पानी को गांव में लाने का तरीका खोजें, ताकि न केवल सभी को पीने के लिए पानी मिले, बल्कि इसका उपयोग फसल उगाने के लिए भी किया जा सके। जब अनाज पर्याप्त हो जाएगा तो हमें अकाल से डरने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यह तय हो गया। सभी तैयारी के लिए वापस जाएं। 1 घंटे बाद हम गांव में इकट्ठे होंगे। हर परिवार जिसके पास भी श्रम शक्ति है उसे नहर खोदने के काम में भाग लेना होगा। पहाड़ से पानी को जल्द से जल्द हमारे गांव में लाने की कोशिश करें। कौन जाने यह सच है या झूठ, कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ता। मैं नहीं जा रहा, मैं आप सभी को भी न जाने की सलाह देता हूं, वरना फिर किसी भी फायदे के बिना रह जाएंगे।
झाउसी, तुम या आलसी चीज। सब जानते हैं कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते। फिर सबको पानी मिलेगा। तुम्हें नहीं देंगे। नहीं पीना है तो मत पियो। किसे चाहिए? हम्प। सब याद रखो, यह हमारा अपना घर है। इस अकाल ने गांव के कितने ही लोगों की जान ले ली है। अब हम सभी को एकजुट होना होगा। सरपंच सही कह रहे हैं, हम तुरंत कृषि उपकरण लेने चलते हैं। और लोगों को बताओ, पहाड़ के पीछे नहर खोद कर पानी लाना है। नहर खोदो, पानी लाओ। नहर खोदो, पानी लाओ। सब पीछे आओ। सावधान, थोड़ा और सहन करो, जल्दी मिल जाएगा। पानी का स्रोत। चलो चलते हैं। देखो सब, यही है वह स्रोत जिसके बारे में मैंने बताया था। चिंगेंग बहन, अब आगे क्या करना है? हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। स्रोत मिल गया है, अब नहर खोलनी होगी, तभी पानी गांव तक पहुंचेगा। मेरा विश्वास करो, बस मेरे कहने के अनुसार करो। मैं वादा करती हूँ सबको पानी मिलेगा। दाशन दहाई, तुम कुछ लोगों को लेकर आसपास और स्रोत तलाशने जाओ। यहाँ बहुत सारे कमल के फूल हैं, पौधों के लिए अच्छा है। इसका मतलब यहाँ पानी की मात्रा अधिक है। सब लोग काम पर लग जाओ। लग जाओ। सब और मेहनत करो, थोड़ी और। हाँ, खोदते रहो सब और जोर लगाओ। बस इसे खोद दो, फिर हमें पानी मिलेगा। ये दिन और बेहतर होते जाएंगे। जरूर होगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ, और जोर लगाओ। चलो। स्रोत खुल गया, आखिरकार खुल गया। हमने कर दिखाया, सचमुच सफल हो गए। पानी आ गया। बहुत अच्छा। चिंगेंग बहन, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने पूरे गांव की बहुत मदद की है। सरपंच, अब हमें रात भर में नहर पूरी करनी होगी। यह सब हम सब के लिए है, ताकि जल्दी पानी मिल सके। आपदा से लड़ो। सब मिलकर करो। चलो चलो। पानी जीवन का स्रोत है। पानी से फसल सींच सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा निर्दयी है, पर मानवता में प्यार है। बहुत अच्छा। पानी आ गया, पानी आ गया। यह बहुत अच्छा है। हम सभी बच गए। अब हमें भूख से मरने का डर नहीं है। चिंगेंग बहन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। इस बार तुमने हम सभी को कमरकड़ी निकालने के लिए प्रेरित किया और अब पानी का स्रोत भी खोल दिया। अगर तुम नहीं होती तो हमारे गांव में कितने लोग भूख से मर जाते पता नहीं। जेंगेंग बहन, तुम सच में हमारे पूरे गांव की मसीहा हो। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था। तुम एक अच्छी इंसान हो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि एक नाजुक सी लड़की हमारे जैसे मर्दों से ज्यादा काबिल हो सकती है। कौन कहता है औरत आदमी से कम है? औरत क्यों नहीं काबिल हो सकती? हमारे महाशिक्षक साथी को याद रखो, जिन्होंने एक सच्चा वचन दिया था। औरत आधी दुनिया संभाल सकती है। कौन कहता है औरत आदमी से कम है? औरत आधी दुनिया संभाल सकती है। कौन कहता है औरत आदमी से कम है? औरत आधी दुनिया संभाल सकती है। कौन कहता है औरत आदमी से कम है? औरत आधी दुनिया संभाल सकती है।